ये बात मुझे लगती थी कि कितनी सही बात है कि राम को सुमिर तो हम हैं, हम जय श्री राम हम्म, बोले, लेकिन अगर हमारे मन में राम का दिखाया हुआ रास्ता नहीं है। फिर मुफ्ती हाँ, साहब ने बैठते ही कह दिया साइंटिफिक चर्चा नहीं होगी, तो जो असली जावेद साहब का गोला बारूद उन्होंने साइड कर 90s में अयोध्या मूवमेंट हुआ, तब ऐसे लगने लगा कि माजरा क्या है। जबकि तुझ, गालिब का एक शेर है ना कि जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, हम्म, फिर ये हंगामा खुदा क्या है। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जावेद अख्तर इज अ आर्टिस्ट, पोएट, who happens to be an atheist. It's not that जावेद अख्तर साहब की एथिज्म की दुकान है, उसी से चल रहे हैं, उसी का दिन रात वही करते हैं। इंसान में हैवान यहाँ भी है, वहां भी। हेलो दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं एक बहुत ही मशहूर सिंगर अमरीश मिश्रा। आप जो हैं ए ग्रेट गज़ल सिंगर हैं, ऑल इंडिया रेडियो के लिए, दूरदर्शन के लिए, और बहुत सारे म्यूज़िक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आईसीसीआर है, उसके रेफरेंस पैनल ऑफ आर्टिस्ट में भी इनका नाम है। ये जो है क्लासिकल वोकलिस्ट डियो जो है पद्म भूषण, राजन और साजन मिश्रा के डिसिपल रहे हुए हैं, और इन्होंने जगजीत सिंह जी के अंडर में भी ट्रेनिंग की है, और उनके अंडर में भी उन्होंने संगीत को सीखा है। दोस्तों, इन्होंने बहुत ही वाइड रेंज में परफॉर्म किया है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में परफॉर्म किया है, जैसे कि कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क में परफॉर्म किया है, जश्न रेखा 2017 और 2022 में परफॉर्म किया है। इन्होंने स्टेज पे जो परफॉर्मेंस दी है, बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ में परफॉर्मेंस दी है, जैसे कि जगजीत सिंह साहब हैं, मेहदी हसन हैं, नसरुद्दीन शाह हैं, पंकज उधास हैं, सुभा मुदगल हैं, सोनू निगम हैं, अभिजीत हैं, नितिन मुकेश हैं, पनेज मशानी हैं, टॉम एल्टर हैं, निदा फाजली हैं, मुजफ्फर अली हैं। तो ऐसे बड़े बड़े नामों के साथ में इन्होंने स्टेज पे परफॉर्म किया है। और आज हमें हमारी खुदकिस्मती है कि आज आप हमारे साथ में हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी थोड़ी सी जो आपकी म्यूज़िकल जर्नी है, और ख़ास तौर से जो आपका एसोसिएशन है जगजीत सिंह जी के साथ में, या पंडित राजन सज्जन मिश्रा जी के साथ में, इनके बारे में कुछ आप बताएं। नमस्कार अवधेश जी, डॉक्टर साहब, और क्रिटिकल थिंकिंग फोरम के सभी सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा नमस्कार प्यार भरा। प्लीज, तो मेरे घर में हम्म, मेरी माँ, मम्मी, मेरे मौसी, नानी, ये सब लोग धार्मिक लोग थे, जी जी। काफी हैं मतलब। तो हम्म, वो भजन कीर्तन हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है। उसको सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ, भजनों को ही ऐसे गाने लगा। और ऐसे ही राजस्थान जाते थे, घर में वहाँ 2-2 महीने कुछ करने को होता नहीं था गर्मियों की छुट्टियों में, तो दिन भर सुनते थे कैसेट्स, वो हरिओम शरण जी के भजन सुनते थे। हम्म, और एंटरटेनमेंट के लिए पास में एक मंदिर था, वहां शाम को लोग बैठ के भजन कीर्तन करते, तो मैं भी एक बच्चे के तौर पर वहां पे जाके बैठने लगा। और फिर हम्म, किसी ने कहा ये बच्चा भी, इसका गला अच्छा है, देखो हम्म, गाता है, तो मैंने भी वहां एक भजन गा दिया हरिओम हम्म, शरण जी का। तो अच्छा। वो लोगों को बहुत पसंद आया। तो लेकिन हमें नहीं नहीं पता था कि हम जैसे लोग भी म्यूजिक को सीरियसली ले सकते हैं। हमें लगता था जो बड़े सिंगर्स हैं वो तो ऊपर से कहीं से बन के आते हैं। हम्म, तो बस ऐसे ही चलता रहा। और फिर लेकिन स्कूल खत्म हुआ तो फिर फेयरवेल में गा दिया। लोगों को बहुत अच्छा लगा, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। तब हम्म, मुझे लगा कि अच्छा, ये ऐसा गुण है गाने का जो कि नेचुरली सब में नहीं होता। हम्म, मुझे वरना लगता था कि जैसे सब बच्चे साइकिल चला लेते हैं, टेबल टेनिस खेल लेते हैं, बैडमिंटन खेल लेते हैं, वैसे भी गाते भी सब होंगे। क्योंकि मेरे घर में मैं और मेरा भाई, हम्म। मेरी मम्मी जब भजन गा के हटती थी तो हम हारमोनियम उठा लेते थे और एक खेल की तरह उसमें गाने निकाल लेते थे खुद ही। आपका माहौल जो और है था आपके घर में काफी हाँ, ऐसा। वो उस तरह माहौल था। कोई हम्म, प्रोफेशनल माहौल नहीं था, लेकिन हमें जैसे हम टेबल टेनिस खेल लेते थे शौक में, वैसे हम गाने हारमोनियम पे निकाल लेते थे, मैं और मेरा भाई। और हिट एंड ट्रायल करके, बिना ज्यादा सीखे, कि कोई उस टाइम जैसे जॉन जानी जनार्दन नसीब पिक्चर का गाना है,
तो हाँ ऐसे कर करके हम गाने निकाल लेते थे। तो बाद में हाँ। स्कूल खत्म हुआ तब समझ में आया कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा टैलेंट है और इसको सीखना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने संगीत की विधिवत शिक्षा की, जो आपने बता ही दिया है। हम्म। जगजीत सिंह जी के साथ में क्या एसोसिएशन रहा आपका, किस तरीके से रहा एसोसिएशन? उनको एसोसिएशन मेरा एक फैन की तरह शुरू हुआ। जैसे हम्म हर कोई 80s में उनके उनका बहुत नाम था, शोहरत थी। और ना सिर्फ फिल्मों में उनके गाने आते थे, जबकि उनकी प्राइवेट एल्बम की कैसेट्स भी बहुत बहुत हिट होती थी। तो वो अच्छा संगीत सुनने का हमारे घर में माहौल था। पुराने हम्म गाने, गजलें सब सुनते थे। तो हम्म वो उनकी उनको सुन सुन के एकदम एक फैन, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कभी उनको मिल भी पाऊंगा, कभी देख भी पाऊंगा। जैसे रवि साहब, लता जी को हम बस सुनते हैं, वो किसी और लोग से आते हैं, ऐसे लगता था। तो सुनते सुनते उनकी गजलें मुझे याद थी। और हम्म जैसे जैसे संगीत में और गहराई से सीखना शुरू किया, उस दौरान मैं आकाशवाणी में ऑल इंडिया रेडियो के लिए फ्रीलांस एंकरिंग के कुछ काम करने लगा था, जिसमें हम जाके कवर करते थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू करते थे। और उसके हम्म तहत हमने काफी सेलिब्रिटीज को, यानी स्पोर्ट्स से लेकर, यानी कपिल देव जी से लेकर पंडित भीमसेन जोशी, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, और ऐसे तमाम लोगों को हमने इंटरव्यू किया, राइट अप टू श्री अमिताभ बच्चन साहब। उनका भी इंटरव्यू अरे हम वाह। उस फोरम से कर पाए, आकाशवाणी के युववाणी चैनल के लिए। हमारी हम्म पैक्स होती थी, शोभा मित्तल जी, वो हमें हम्म प्रमोट करती थी। और हम उस टाइम जैसे होते हैं ना कि कोई झिझक नहीं होती। अभी मुझे कोई कह जाए शाहरुख खान जी खड़े हैं, जाके बात करो, तो मैं नहीं जाऊंगा। मुझे लगेगा कल हम्म को मेरी इंसल्ट हो जाएगी, चार लोग देखेंगे। लेकिन हम्म जब हम एक बहुत अर्ली लेट टीन्स में होते हैं या अर्ली ट्वेंटीज में होते हैं, तो इतनी ईगो नहीं होती। तो चले गए, हाँ कह देंगे तो अच्छा है, ना कह देंगे तो ना हो जाएगी। तो एक्चुअली तुक्के से। वही ईगो तो जो है हमें कई बार जो है आगे बढ़ने से भी रोक देती है। यस। क्योंकि फिर हम लाइफ में अपने चैलेंजेस लेना बंद कर देते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, हारे नहीं, हार से डरने या लगते हैं। और बिल्कुल यंग एज सच। में थोड़ा सा इस चीज़ का डर नहीं होता, इसीलिए हम कुछ नया भी कर पाते हैं। हाँ, तो जगजीत तो सिंह हाँ, साहब फिर का आगे इंटरव्यू भी बढ़ते किया था मैंने। हैं। अच्छा इंटरव्यू अच्छा। करने से मेरी मुलाकात हुई आकाशवाणी के लिए। करना हमें ही पड़ता था, आगे बढ़ के बस पता लगा वो दिल्ली आए हुए हैं, कहीं कॉन्सर्ट है, कहीं ठहरे होंगे। वो होटल का नाम पता, ऐड में देखा, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर मेरिडियन। तो वहां पहुंच गए, लॉबी में बैठ गए कि कभी तो आएंगे, यानी घंटों घंटों बैठ के फिर उनसे मिलना हुआ। और उनको उनका इंटरव्यू लेने के साथ साथ मैंने उनको बताया कि मैं गाने का शौक रखता हूँ और आप तो मेरे आइडल हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा क्लासिकल सीखो, क्लासिकल सीखो। अच्छा। और इससे करना है। तो मैं उनसे थोड़ा सा फोन नंबर ले लिया, कभी कभार बात कर ली, इस तरह से रिलेशन शुरू हुआ। और वो दिल्ली जब भी आते थे, तो कहीं ना कहीं उनके आसपास एक ऑर्डरली, जैसे अर्दली कहते हैं आर्मी में, खड़ा हो जाता था। उनका कॉन्सर्ट है, उनके साइड दाएं बाएं खड़ा हो गया, उनको पानी चाहिए तो दौड़ के पानी दे रहा हूँ, चाय चाहिए तो दौड़ के अच्छा चाय ला रहा हूँ। इस तरह से अच्छा। उनके पास धीरे धीरे पहुंचा, उनकी आंखों हम्म में आ गया, पहचानने लगे। पहले आप बोलते थे, फिर तुम पे आ गए, फिर तू पे आ गए। और ऐसे करते हम्म करते एक करीब 20 साल का, 1991-2 से लेकर 2011 जब तक वो उनका निधन हुआ, तब तक मैं उनसे बहुत अच्छे टच में आ चुका था। मेरे इधर पंडित राजन साजन मिश्रा जी मेरे गुरु, उनसे मैं सीखता रहा म्यूजिक, संगीत, क्लासिकल। लेकिन जगजीत जी जब भी दिल्ली आते थे, या मैं भी मुंबई जाता था किसी भी काम से, तो मैं उनके हम्म उनको पीछे पड़ जाता था, उनके घर पहुंच जाता था, उनके कॉन्सर्ट में पहुंच जाता था। और धीरे धीरे मुझे नोटिस करने लग गए और मैं उनके सर्कल में आ गया। और मैं उनसे फाइन ट्यून जो गजलों की गायकी की कुछ कुछ क्वेश्चंस होते थे कि वो सीखता था। बाकी संगीत हम्म फॉर्मली यहाँ मेरा दिल्ली में चल ही रहा था, प्रॉपर सीखना। तो मास्टर क्लासेस मैं उनसे लेता था। लेकिन ये रिश्ता, जो बस छोटी सी मैं बात खत्म करूंगा, कि एक फैन से जो शुरू हुआ, वो बाद में एकलव्य तक तो पहुंच ही गया था। उनको सुन सुन के सीखता था, उनकी कैसेट से और ऑडियो से। लेकिन लकी हूं मैं कि एक अर्जुन जैसा भी रिश्ता बना पाया मैं उन्हें, उनके उनका आशीर्वाद लेके। वो मुझे उन्होंने गुरु कहने की परमिशन दी। और हम्म। न सिर्फ परमिशन दी, बल्कि अपने कई प्रोग्राम्स में मुझसे ओपन भी करवाया। अपने अपने कॉन्सर्ट्स में शुरुआत का आधा अरे घंटा वाह। मुझे दिया गाने के लिए। तो सिरी अरे फोर्ट वाह। में, मुंबई में, कई जगह मैंने गाया है, जो यूट्यूब वगैरह पे मैंने डाल रखा है। वो इंटरव्यू भी डाल रखा है। बट अब वैसे भी मुझे लगता है कि हमारे देश के जो बहुत सारे जो टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, जैसे आपके सचिन देव बर्मन साहब हो गए, आर डी बर्मन साहब हो गए, या बहुत फेमस सिंगर हैं जैसे आपके मन्ना डे हो गए, किशोर कुमार हो गए, ये सब एक तरफ बंगाल से आते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम्स जो हैं वो भी हमारे बहुत अच्छे हमारे कंपोजर्स, नौशाद साहब हैं, रफ़ी साहब हैं। हम्म, तो काफ़ी हद तक जो है कल्चरल सिंथेसिस तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल। रही ही है। लिटरेचर और जैसे नजरुल इस्लाम, बहुत बड़े बंगाल के साहित्यकार हुए, कवि हुए।
वो हम्म। उनका वो बांग्लादेश के थे, लेकिन उनका कल्चर बंगाल में बहुत है। और ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी का तो राष्ट्रगीत जो है, राष्ट्रगान है, वो बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी का ही लिखा अरे हुआ वाह। है। तो इस तरीके से और ये जो आपने कहा कि मुस्लिम जो म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे, वो बिल्कुल बहुत तादाद में। मैं खुद, मेरे बहुत। जो संगीत की ट्रेनिंग के दौरान मैंने तबला भी कुछ समय सीखा, और उस तबले हम्म। में मेरे उस्ताद थे, वो उस्ताद बोंदू खां साहब। वो बहुत अच्छे उस्ताद थे, गुरु थे। तो हमें म्यूजिक सर्कल में तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता था। हम गुलाम अली साहब को सुनते थे तो हमें नहीं महसूस होता था कि वो पाकिस्तान के हैं या मेहदी हसन पाकिस्तान के हैं। हम बस म्यूजिक तो बस म्यूजिक होता है, हम तो ऐसा फील करते थे और आज भी करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप तो म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग आपको कैसे, इसके बारे में पता चला और कैसे आप क्रिटिकल थिंकिंग में आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ? इस पे फिर से बात कहूंगा। हाँ, जावेद बताइए। अख्तर साहब का एक शेर है, गम होते हैं जहां जहानत होती है, हाँ। दुनिया में हर शय की कीमत होती है। जब मैं भजन को सुनता था, गाता था, जैसे मैंने बताया हरिओम शरण जी के भजन सुनता था मैं, तो हम्म। मुझे वो भजन ज्यादा अच्छे लगते थे जिनमें कुछ क्वेश्चन होता था। जैसे कबीर जी के भजन होते थे, अच्छा। या हाँ। हरिओम शरण जी भी गाते थे वो, जैसे राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा, हम्म। कृष्ण सुमिर के कर्म करे ना। अब आपने दे रहे हैं तो लोगों को थोड़ा संगीत भी सुना देते हैं। तो हाँ, जैसे बिल्कुल ये बिल्कुल भजन है, बिल्कुल। हाँ हाँ। राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा, कृष्ण सुमिर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। तो इस तरह के भजन अरे मुझे वाह। लगते थे ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा मन को छूते थे। जैसे कबीर जी का भजन है कि पानी में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हांसी। तो हम्म। मुझे ऐसे भजन कम पसंद आते थे जो बड़े ट्रांजैक्शनल होते थे, जैसे कि माँ मुरादे पूरी कर दे मैं हलवा बांटूंगी, यानी भगवान मेरा हम्म। तो ये कर दे तो मैं तुम्हारा ये कर दूंगा। मुझे लगता था वो बहुत ट्रांजैक्शनल है, इसमें फिलॉसफी तो है नहीं, ये तो बहुत लेन देन की बात हो रही है। और क्या भगवान हमारे हलवा का भूखा है? वो क्या हमारे हम्म। कर्मों को नहीं देखेगा? तो जैसे राम सुमिर के रहम करे ना, ये बात मुझे लगती थी कि कितनी सही बात है कि राम को सुमिर तो हम हैं, हम जय श्री राम हम्म। बोले, लेकिन अगर हमारे मन में राम का दिखाया हुआ रास्ता नहीं है, तो फिर हम काहे के सही राम बात भक्त है। हैं? ऐसे कृष्ण को भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण जी का नाम दिन भर ले रहे हैं, लेकिन कर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे कृष्ण हम्म। भजन है, भक्त हैं? इस तरह की चीजें मन में आती थी। और जब हम ग्रो कर रहे थे तो उस वक्त पंजाब हम्म। का एक काफी डिस्टरबेंस चलता था रोज सुनने में। जैसे न्यूज जब बच्चा सुनने शुरू करता है टीवी में, अखबार में, तो ऐसी हम्म। न्यूज बहुत देखने को मिलती थी जिसमें हिंसा होती थी, वायलेंस होती थी धर्म के नाम पर। तो हम्म। भिंडरावाले जी का ये चल रहा था, खालिस्तान मूवमेंट और ये सब। इसको सुन देख के लगने लगा कि ये मामला क्या है, हम तो इतना अच्छा भजन कीर्तन करते थे, अचानक ही धर्म के नाम पे झगड़े क्यों हो रहे हैं? फिर थोड़ा सा हम्म। 90s में अयोध्या मूवमेंट हुआ, तब ऐसे लगने लगा कि माजरा क्या है। जबकि तुझ, गालिब का एक शेर है ना कि जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। जब हर जगह तू ही है तो फिर झगड़ क्यों रहे हैं लोग? ये मन में सवाल उठते थे। इससे मैं क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ थोड़ा सा बढ़ा। बहुत सारे एपिसोड्स ऐसे हुए कि जैसे एक मैं जब स्कूल में था, लेट स्कूल में या अर्ली कॉलेज में, तो एक गणेश जी दूध पी रहे हैं, ये एक एपिसोड हुआ। मैं हाँ। उस वक्त धार्मिक था, भक्त था, मुझे मेरे मन में बड़ी भक्ति थी, बट मैंने लाइफ में कोई मिरेकल नहीं देखा था तब तक। हम्म। हम सोचते थे सब तो पहले होते थे, अब नहीं होते। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो आज मैं भी एक मिरेकल देखूंगा और अपने आने वाली जनरेशन को बताऊंगा। मैं भी घर से दूध का ग्लास लेकर गया, और अच्छा। वहां बड़ी भीड़ हो गया था। 90 अर्ली 90s की बात होगी शायद ये। हाँ 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 हाँ। तो मैं मंदिर गया ग्लास लेकर, और लाइन, बहुत लंबी लाइन थी, लग गया लाइन में। हम्म। तो जब वहां जाके गणेश जी के सामने चम्मच से सब दूध पिला रहे थे, मैंने भी पिलाया, तो मैंने देखा कि वो तो उनके हम से यहाँ छुआ रहे हैं, और वो तो इनके ऐसे लगता हुआ नीचे जा रहा है, वो सफेद है तो दिख नहीं रहा है मूर्ति में। फिर मैंने थोड़ा सा खोज की कि देखा ये दूध कहाँ जा रहा है जो गिर रहा है नीचे, और पीछे जाके नाली में बहुत ज्यादा दूध ही दूध था। तो बाप रे। मैंने वहां लौट के कहा लेडीज को, जो आगे पीछे माता लोग खड़ी थी, मैंने कहा देखिए आंटी, ये तो दूध तो यहाँ नाली में जा रहा है। हम्म। तो मुझे लोगों ने कहा ना पुत्र, तेरे मन में श्रद्धा नहीं है तो तू ना बोल, चुप रह, बस बोलना। तो मैंने देखा कि लोग तो क्या धर्म लोगों को अंधा कर देता है? ये मन में सही बात। मेरे उठना शुरू हुआ कि हम जो चीज साफ दिख रही है, एक बच्चा भी देख सकता है,
हाँ। वो भी इन बड़ी बड़ी लेडीज को या बुजुर्ग अंकलों को दिख नहीं रहा है। और कि मैं तो एक मंदिर की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं मत पता कि यूएस में कहाँ पी रहे थे या लंदन में कहाँ पी रहे थे। मैं तो जिन मंदिर में गया, फिर मैं एक और मंदिर में गया, हम्म, वहां भी मैंने यही देखा कि जो वहां के पुजारी थे, और वो बजाय कि इसको बताने की नहीं नहीं देखो पीछे कि आज दूध से शाम तक कीचड़ बन गया है, वो उस बात को छुपा रहे थे क्योंकि उनको तो फायदा हो रहा था। तो मुझे फायदा लगा हो रहा ये था। तो अच्छी बात नहीं है। पूरा अगर हम धोखा की धर्म बात है। हमको झूठ की तरफ ले जा रहा है, तो हाँ। वो धर्म का आएगा। ये मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करता था। हम्म, और इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन करने लगा हर बात। हम्म, और मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब कि जो शायर हुए हैं ज्यादातर उर्दू शायर, हम्म, वो वो ट्रेडिशनली बड़े रिबेलियस हुए हैं, स्केप्टिक्स हुए हैं। मीर साहब, गालिब साहब, और मॉडर्न टाइम्स में आ जाए तो साहिर लुधियानवी जी, हम्म, निदा फाजली, जावेद अख्तर, वसीम बरेलवी, सभी लोग जो हैं हम्म, क्वेश्चन करते हैं। कहीं पर भी मैंने शायरों को अधिकतर देखा बड़े प्रोग्रेसिव पाया। ये हम्म, ज्यादा ये फिलोसफर भी लगते थे मुझे। इनफैक्ट गालिब का तो एक शेर है, अच्छा। ये ना थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहे यही इंतजार होता, ऐसे है। उसका एक शेर है, ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा हम्म, बयान गालिब। हम्म, यानी ये जो सूफी फिलोसफिकल बातें हैं जो तुम करते हो गालिब, अपने आप को कहते हैं लोग शायर, मक्ता होता है उसमें अपना नाम आता है। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, हम्म, तुझे हम वली समझते जो ना बादा खार होता। हम्म, यानी गालिब अपने आप को कहते हैं कि अरे तू तू तो एक सूफी संतों की श्रेणी में आता, अगर तू ये शराब की तेरी आदत ना होती, बादा खारी ना होती, अच्छा। तो ऐसा होता। ये गुनगुना देता हूँ फिर हाँ, जरा। इसको गुनगुनाइए गुनगुनाइए आपके बिल्कुल। आपके प्रोग्राम में सिंगर कमी आए होंगे तो जरा हाँ, नहीं, एलिमेंट बिल्कुल बनना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल गुनगुनाइए, जैसे, हाँ। अच्छा, दो तीन गजलें मुझे इस तरह से याद आ रही हैं। जैसे खामोश गाजीपुरी जी की गजल है, हम्म, जगजीत सिंह साहब की कंपोज्ड है, वो सुना रहा हूँ। दैरो हरम में बसने वालों, मैं खारों में फूट न डालो, दैरो हरम में बसने वालों। तो ये ये गजल है ऐसी। कबीर साहब का था, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मोए, मरम ना को जाना। इस हम्म, तरह के जो क्रिटिकल सोचने वाले, मुझे कबीर बहुत अच्छे लगते हैं। कबीर बहुत क्रिटिकल सोचते हैं और हिट करते हैं आपके पाखंडों को। और उस समय में जब कबीर थे, तब जितना पॉसिबल था उन्होंने क्रिटिसाइज किया। उसके एब्सोल्युट बियॉन्ड तो शायद उन्हें फिर जिंदा ना छोड़ा जाता, सही जितना बात वो है। कर सकते थे। तो ये सब सुनते सुनते हमें हमें किस्मत क्या होती है, हम जो संगीत सुनते हैं उसमें हमें सिर्फ संगीत सुनने को नहीं मिलता, हमें उसमें जो हमारे लिरिक्स होते हैं, गीत के बोल बहुत होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बहुत पुराने, उसमें पूरा फलसफा आ जाता है। कोई भी आ सकता है, भक्ति वाले को भक्ति मिल जाएगी उसमें, हम्म, फिलोसोफर को उसमें फिलॉसफी मिल जाएगी। आम आदमी जो सड़क पे चलता है वो भी गा रहा है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। पास जाना तो है। यानी एक अच्छी वैल्यूज पाने का म्यूजिक एक अच्छा जरिया रहा है, हमारी जो ट्रेडिशन है। ये सुनते सुनते थोड़ा क्रिटिकल होने लगा। ऐसे करते करते डीप जाने लगते हैं, आप जैसे लोग को सुनने लगते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो आप पाते हैं कि हमारे हमारे टेक्स्ट हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, बहुत कुछ अच्छा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब अच्छा हमारा ही है, सब तरफ अच्छा है। मैंने सही इंग्लिश बात। ऑनर्स किया, आपने बताया, उसमें हमने ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट पढ़ा। वो पहली बार है किसी अपने से हटके दूसरे धर्म को पढ़ने का मौका मिला गहराई से। तो वहाँ बहुत कुछ अच्छा मिला, बहुत कुछ हमें लगा बड़ा ये तो इट डजंट मेक सेंस। हम्म, फिर वो एक आंख डेवलप हो गई कि जो ठीक नहीं है उसको देखना है, चाहे वो अपना क्यों ना हो। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा ही सब कुछ ठीक है हर देश में, हर देखिए कबीर ने तो संसार। बिल्कुल ये क्लियरली कहा था ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न मुझसे कोई। बुरा ना कोई। तो कितनी कितना अच्छी बड़ा बात। मैसेज है कि भाई अगर आपको कमी देखनी है तो सबसे पहले आप अपने अंदर कमी देखिए, बजाय इसके कि दूसरों के अंदर कमी देखिए। और जब आप अपने बिल्कुल। अंदर कमी देखेंगे तो फिर आप अपने को सुधार सकते हैं। दूसरों के अंदर कमी देखने से तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो सो इस सो तरीके के ट्रू। मैसेज जो है वो मतलब बहुत ही गहरे मैसेजेस जो हैं वो आपको अक्सर जो है वो पोइट्रीज में मिलते या हैं। इस तरीके के चीज़ों में मिलते हैं। लेकिन देखिए आपने, मैंने देखा बहुत सारी, मैंने आपकी वीडियोस देखे, ज़्यादातर आप गज़लें गाते हैं और गज़ल लिखने वाले ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं
आपके गौहर रज़ा साहब से भी आप क्लोज़ हैं, और उसके अलावा जो हैं बहुत सारे ऐसे, जावेद अख्तर साहब हैं, इससे भी आप क्लोज़ हैं। तो मुस्लिम्स के साथ में मेरे ख्याल से आपका काफ़ी इंटरेक्शन रहा है। आजकल जो हमारे देश में माहौल है, एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड है, और इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है अक्सर कि जो मुस्लिम्स हैं वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हैं, बैकवर्ड हैं, और वहीं पे हिंदुओं की पॉजिटिव चीज़ें पोर्ट्रे की जाती हैं। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इस मामले में क्या रहा है? डेफिनेटली मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ। जब तक मैं म्यूज़िक में नहीं आया था, मैं मेरा कोई मुस्लिम दोस्त नहीं था, मैं किसी मुस्लिम के घर नहीं गया था, उनके किचन कैसे होते हैं मुझे पता नहीं था। उनके जब मैं पहली बार अपने किसी मुस्लिम दोस्त के घर गया और मैं देखा उनके घर में भी ड्राइंग रूम में सोफ़ा है, डाइनिंग टेबल है और किचन है, गैस है, फ्रिज हम्म। है, तो मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि मैंने तो स्टीरियोटाइप्ड मुस्लिम देखे थे फिल्मों में कि बस वो ज़मीन पे ही खाना खाते होंगे बैठकर और ये सब बातें करते हैं। और मुझे लगा ये तो हम जैसे ही हैं। हम्म। अ, दूसरा, जैसे मैंने बताया मेरे उस्ताद म्यूजिक तबला के उस्ताद थे, मुस्लिम थे। मैं मेरे संपर्क में जो भी लकीली लोग आए वो बड़े अहिंसावादी, प्रेम करने वाले ऐसे ही लोग थे। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि ये जाकिर हुसैन साहब मुस्लिम है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं छोटा था तो रफ़ी साहब के गाने सुनता था। एक स्टेज पे मुझे किसी ने बताया कि मोहम्मद रफ़ी साहब मुसलमान थे। तो मैंने घर हम्म। में आके अपनी मदर से पूछा एज ए अच्छा। चाइल्ड कि मम्मी, मोहम्मद रफ़ी जी मुसलमान थे? बोले हाँ, मोहम्मद लिखा है ना आगे नाम के आगे। मैंने कहा हाँ, अच्छा। हाँ। हमें तो ये समझ ही नहीं थी। तो तो मेरे संपर्क में जो आए बहुत अच्छे लोग आए और अभी तक हैं। आज भी मैं प्रोग्राम करता हूँ तो मेरे साथ मेरे साथी कलाकार हैं जो मेरे साथ वायलिन बजाते हैं, तबला बजाते हैं। ज्यादातर जो संगीत है वो कुछ साज ऐसे हैं जो कि मुसलमान परिवारों में ही ज्यादा चले हैं, घराने खानदानों में। बहुत अच्छे रिलेशन मेरे उनसे रहे हैं और आज भी हैं। मैं कभी अपनी टीम सेलेक्ट करते हुए ये नहीं सोचता कि मुझे नॉन हिंदू लोग नहीं लेने हैं या ये लेने हैं, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ काम देखता हूँ। और एक बार उस्ताद विलायत खान साहब ने तो एक बात एक इंटरव्यू में बड़ा कहा भी था और बड़ा विवाद भी हो गया था कि जितने भी संगीतकार हैं वो तो सरस्वती की पूजा करते हैं, तो वो तो एक तरह से हिंदू जैसे ज्यादा है, ऐसे हम्म। कुछ उन्होंने कहा था। हम्म। तो आमतौर पर मुझे ये माहौल जो फर्क है नहीं दिखता था। हम्म। अब कहीं कहीं थोड़ा बहुत दिखने लगता है, बट फिर भी संगीत में बहुत कम है। जो आम समाज में आप देख रहे हैं, परिवारों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में ये बातें होने लग गई हैं। लेकिन म्यूजिक में म्यूजिशियंस जब बैठते हैं तो ये बातें नहीं होती, और बहुत अच्छी बात है नहीं होती। हम हमारी नज़र में उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, अमीर खां साहब, इनमें और पंडित भीमसेन जोशी, रविशंकर जी, इन सब में कोई फर्क नहीं है। हम हमें लगता है कि वो सब बिल्कुल एक है। और आपने शायर जी का भी पूछा था वैसे, तो हम्म। शायर वसीम बरेलवी साहब से भी बड़ा बड़ा क्लोज था, निदा साहब, जावेद अख्तर साहब। तो ये सब बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं। और उर्दू पोएट्री में मैंने जैसा कि कहा कि शुरू से ही बड़े प्रोग्रेसिव थे सभी उर्दू शायर। मतलब मीर मीर ने कहा था, मीर के मजहब को पूछते क्या हो, उनने तो कशका खींचा दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। हम्म। मतलब इस तरह की बातें गालिब ने भी बहुत बातें कही हैं कि अ, अम, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को हम्म। भी मयसर नहीं इंसान होना। बहुत स्केप्टिक हम्म। और क्रिटिकल थिंकिंग की पुराना तरफ देखिए, वो गाना है ना, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, मान इंसान की बने, मुझे औलाद है बहुत इंसान पसंद है। बनेगा। या बहुत ही ऐसे खूबसूरत, साहिर लुधियानवी साहब का लिखा खूबसूरत, हुआ है। हाँ, ऐसे खूबसूरत गाने हैं हमारे यहाँ तो पे। ये गाना भी आप कहेंगे तो अभी या बाद में गा दूंगा, बहुत नहीं, अच्छा लगता अभी है अभी मुझे। आप एक लाइन इसमें सुना दीजिए। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अब इसमें एक से एक शब्द है। अच्छा है अभी तक तेरा हाँ। कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है, बहुत जिस इल्म खूबसूरत। ने इंसानों को तकसीम किया है इस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। मुझे लगता है जितने भी ये जो शायर थे, साहिर लुधियानवी साहब, मजाज साहब, और चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू, इनको एक्चुअली हमें धर्म का नाम लेबल लगाना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि नाम उर्दू जैसे है तो हमें बोलना पड़ता है।
ये हम्म। बड़े प्रोग्रेसिव थे। एक मूवमेंट चली थी प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की, PFW। हम्म। तो वो लोग उन्होंने इस इन बातों को बहुत आगे लेके गए। और इनफैक्ट हिंदी में हमारे कवि जो थे, आप ये देखिए हरिवंश राय बच्चन जी, हाँ वो हाँ। लिखते हैं, मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला, हम्म। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, हम्म। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, हम्म। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। कितनी हाँ, बड़ी बात, बहुत ही सुंदर कितनी, सही बात। आज कहना मुश्किल है लेकिन इन लोगों ने उस वक्त कही थी। इनफैक्ट मुझे तो, मैंने ये सुना है कि बच्चन साहब ने अपने नाम के आगे श्रीवास्तव नहीं लगाया, क्योंकि एक ऐसा ये लोगों में ये भी था कि अपनी हमें लोगों को कास्ट भी नहीं बतानी है, क्योंकि कास्ट भी हम्म, बैकवर्ड लेके जाती है देश को। तो सही ये बात। अपनी इन्होंने अपने नाम उपनाम यूज किए, अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया, कवि का नाम। और देखिए यही इसी में मधुशाला में कहते हैं कि कितनी क्रांतिकारी बात है, मैं उनको ही कोट करके सुना रहा हूँ। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, हम्म। मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला, हम्म। पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर हम्म। सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। ये हम्म। हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी। और ये मैंने, जब हमने अमिताभ बच्चन साहब का इंटरव्यू लिया रेडियो के लिए, आकाशवाणी के लिए, तो उन्होंने ये कोट ये सुनाई थी हमें एंड में। अरे वाह। हमने कहा कुछ अपने पिताजी की कुछ कविता सुनाए, तब उन्होंने ये सुनाई थी। तब ये मैं पहली बार सुनी थी, और फिर मैंने इसको और सुना, तो मैं सोचा नहीं देखिए, कितने ये इसमें लोग। मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में था, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी आपको सारी रिलीजन्स के लोगों के साथ में काम करना पड़ता है। मेरे जो पहले बॉस थे अहमद हुसैन साहब, उनसे मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे, और उसके बाद में भी बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोगों के साथ हमने काम किया। नजीब शाह साहब थे हमारे बॉस, थे हमारे चेयरमैन भी रहे। तो हमने ये चीज़ जो एक्सपीरियंस की है कि देखिए, अच्छे और बुरे जो लोग हैं वो हर कम्युनिटी में सब रहते हैं। जगह, बिल्कुल और बेशक। ये किसी भी कम्युनिटी को एज सच बुरा बता देना, ये उचित चीज़ नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद ये पॉलिटिक्स में या मीडिया में ये चीज़ें चूंकि लोग बिकती हैं और लोग इमोशनल ज़्यादा होते हैं, तो आजकल इन सब चीज़ों का ज़्यादा जो है प्रचार होता रहता है। हम्म, और देखिए, इन जनरल जो है मैंने देखा है कि जो साइंस है और जो म्यूज़िक है या कोई भी आर्ट फॉर्म हो गया, फिल्म हो गया, उसका उसमें मैंने देखा है कि वो सबको यूनाइट करती है। और कोई आदमी ये नहीं सोचता कि जैसे मान लिया न्यूटन है या आइंस्टाइन है, वो किस कंट्री से हैं, क्या क्या उनकी जाति है, क्या उनका धर्म है। या फिर हमारे अगर रफ़ी साहब हो गए, लता मंगेशकर जी हो गई, किशोर कुमार हो गए, या मान लीजिए दिलीप साहब हैं, नौशाद जी हैं, इनके बारे में हम कभी नहीं सोचते कि ये किसी भी कौन से धर्म से आते हैं। और इन्होंने जो गाने भी गाए हुए हैं वो उसके अंदर, या फिर जिन फिल्मों में करेक्टर्स भी निभाए हुए हैं, उसमें उन्होंने सारे धर्मों के करेक्टर्स को निभाया हुआ है। और वहीं पे जो पॉलिटिक्स है, उसमें जो धर्म का इस्तेमाल है, वो लोगों को डिवाइड करने के लिए किया जाता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो रिलीजन है वो लोगों को डिवाइड भी करता है। और हमारा जो कंट्री है, वैसे तो कहने को सेकुलर कंट्री है, और लेकिन इसमें जिस तरीके से हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा रिलीजन का इस्तेमाल होता रहा है, पहले भी है और आज भी है। तो ये जो माहौल है, इसके बारे में आप क्या अपना विचार देना चाहेंगे? जी, आपके क्वेश्चन में दो तीन पार्ट्स हैं जिनको मैं जवाब देना चाहूँगा। जैसे कि आपने कहा कि हम रफ़ी साहब, लता जी, इन सबको तो पसंद करते रहे ही हैं, बिना सोचे कि ये कौन है, तलत महमूद साहब। तो एक मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ, उसको एनालाइज करके आपकी बात का जवाब दूंगा। हम्म। फिल्म थी कोहिनूर, इसमें एक गाना है, हम्म। आ, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। अब ये पूरा गाना है, ये मंदिरों हम्म। में भी गाया जाता है, जन्माष्टमी में भी हम इसको गाते हैं। अब जरा इसको एनालाइज करें, जी। इसे लिखा किसने है? शकील बदायूनी जी ने। जी। कंपोज किसने किया है? जी। नौशाद साहब ने।
जी। गाया किसने है? मोहम्मद रफी साहब ने। जी। पिक्चराइज किस पर हुआ है? दिलीप कुमार साहब, यानी दिलीप। यूसुफ खान साहब। यानी हाँ। इस गाने की शुरू से एंड तक के क्रिएटर्स में और भी रहे होंगे, फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर में भी रहे होंगे, और साउंड इंजीनियर भी रहे होंगे। यानी इस जो खूबसूरत भजन है, इसकी क्रिएशन में जो प्राइमरीली सारे लोग हैं वो नॉन हिंदू हैं। जी। मगर आप इसकी भक्ति में कहीं भी कमी देखते हैं कि इसमें कोई कृष्ण भक्त को आनंद ना आए? ऐसे ये गाना है, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। अब ये फिल्म का भजन है, इसे भी जी। मैं जी। मंदिरों में गाता हूँ। हाँ। इसके कंपोजर कौन है? नौशाद साहब। लिखा किस, गाया किन्होंने है? मोहम्मद रफी साहब। और मेरे ख्याल से लेखक शकील बदायूनी है मेरे ख्याल से। हम्म। और ऐसे ही लागा चुनरी मजाक ले लीजिए, साहिल लुधियानवी साहब ने लिखा है। तो म्यूजिक में तो ये रहा है, आर्ट्स में ये रहा है। अ, आपका जो सेकंड पार्ट था कि पॉलिटिशियंस यूज करते हैं, तो क्या है कि ये म्यूजिक या आर्ट्स जो होते हैं ये हमारे इमोशंस को एम्पलीफाई करते हैं। अगर आप दुखी हैं मान लीजिए, और आप एक बहुत सैड सॉन्ग सुनते हैं किशोर कुमार का, आपको रोना आ जाएगा। वो आपके उस इमोशन को और एम्पलीफाई कर देगा। अगर आप खुश हैं और कहीं डीजे चल रहा है तो आप नाचने लग जाएंगे, भंगड़ा। तो संगीत में ये शक्ति है कि आप जिस भी इमोशन में है उसको बहुत ज्यादा और रिवर्स भी तो एम्पलीफाई कर कर सकता है ना, अगर आप दुखी रिवर्स भी हैं, कर कोई सकता है। ऐसा, हाँ कोई ऐसा तो सुने वो गाना दुखी तो में आपका और दुखी कर देगा। मूड भी हाँ, यही मैंने आपको अच्छा कहा हो ना। जाता है। हाँ। अच्छा, वो भी अच्छा हो जाता है, लेकिन दुखी और दुखी गाना सुनिए, हाँ, तो फिर मल्टीप्लाई हो तो जाता है। और आप कैथारसिस हो जाएगा, आपके आंसू निकल आएंगे, आप सही जो बात है। आपका दुख रुका हुआ था वो फूट पड़ेगा। तो यानी आप इमोशन को ये हवा देता है। जैसे एक आग जल रही है तो उसको हवा देने से आग बढ़ती है, हल्की हवा। तो ऐसे ही शायद हमारे जो पावर हंगरी लोग होते हैं, जिनको सत्ता या शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, कंट्रोल करना है लोगों को, उनको ये समझ में आ गया कि ये एक ऐसी चीज है जिससे लोगों को भड़काया जा सकता है, डराया जा सकता है, और इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मुझे लगता है होता है। लेकिन ये जब जब हुआ है संसार में, जहाँ संगीत या कला या आर्ट्स या इन सब का सहारा लेके किया गया है, तो हम जैसे अगर आप देखें कि हिटलर साहब थे, नाजी गवर्नमेंट में उनके एक मिनिस्टर थे, गॉबल्स कुछ नाम था उनका, ऐसे कुछ। उनका यही काम था कि अब म्यूजिक के थ्रू, फिल्मों के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू नाजी बात को ही बढ़ाया जाए। तो वो गलत हाथों में एक अच्छा टूल है, लेकिन अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो उसका नुकसान होता है। जैसे कि किसी भी चीज का होता है, अगर एक छुरी है उससे आप फल काट के लोगों को खिला सकते हैं, या उससे आप किसी को मर्डर भी कर सकते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली ये बात है। और आपकी शायद बात में साइंस की भी बात थी, मेरे ख्याल से आपने साइंस के हाँ। बारे में भी इसी कंटेक्स्ट में पूछा था। तो साइंस भी जोड़ती है, नो डाउट। कभी भी आप नहीं देखते कि अम, किसी एक साइंटिस्ट क्लेम को दूसरे देश के साइंटिस्ट ने रिफ्यूट किया तो वो ये कहने नहीं लग जाते कि ये हमारी सभ्यता पे अटैक है। वो उस क्लेम को क्रिटिकली सुनते हैं, देखते हैं, और अगर वो सही होता है, गलत सही पाया जाता है, तो चाहे कितना ही पुराना साइंटिफिक क्लेम हो, यानी कि अगर एरिस्टोटल जी का कोई मॉडल हो, प्लॉट टॉलमी का कोई मॉडल हो, उसको बाद में गैलीलियो या कोपरनिकस करेक्ट करते हैं, तो वो हाँ। सेलिब्रेट करते हैं लोग, उसको उसको सही। मानते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। उसमें ये नहीं होता कि उनकी कोई इज्जत घट गई। सही बात न्यूटन है। साहब ने जब पुराने मॉडल्स को ध्वस्त किया, तो पुराने मॉडल्स जो साइंटिस्ट थे उनकी कोई इंसल्ट नहीं है। इस बात को मुझे हमें लगता है समझना चाहिए कि अगर हम पुराने के बल पे कुछ नया करते हैं तो हम उसके बल पे ही कर पाए। अगर न्यूटन जी ने ये कुछ कर पाए तो पुराने साइंटिस्ट को, जिनको गलत सिद्ध किया, उनके कुछ इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही कर पाए। ऐसे ही आइंस्टाइन ने फर्दर किया। आइंस्टाइन को फिर हबल टेलीस्कोप के थ्रू उनकी कुछ थ्योरीज गलत प्रूव हुई। तो साइंटिफिक कम्युनिटी तो कभी नहीं लड़ने निकल जाती कि हमारी भावनाएं आहत हो गई, आपने ये कैसे कह दिया, हम तो हम्म। इसको छपने नहीं देंगे, इस किताब को हम तो ये शीशे तोड़ देंगे जाके। ऐसे नहीं करते हैं।
तो आई थिंक साइंस भी जोड़ता है डेफिनेटली। इनफैक्ट एक बहुत ही फेमस कोट है एरिस्टोटल का, जिसमें उन्होंने कहा था कि डियर इज प्लेटो, डियरर स्टिल इज ट्रुथ। प्लेटो उनके गुरु थे, तो उन्होंने कहा डियर इज प्लेटो, डियरर स्टिल इज क्या ट्रुथ। बात है। प्लेटो बहुत ही डियर है, क्या बात। लेकिन उससे भी ज्यादा सच सच। जो है वो सच। इम्पोर्टेंट है। और लेकिन हमारे, अमरीश, क्या बात है। हाँ, हाँ, अमरीश, एक चीज मुझे ये भी लगती है, देखिए क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि जो हमारे एक कहावत है हिंदी में, अधजल गगरी छलकत जाए, सुना होगा जरूर आपने। हाँ अगर हम जी। इसको इंग्लिश में कहें तो हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, या लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो क्या होता है कि जो मैंने देखा है अक्सर धार्मिक लोगों के साथ में क्या होता है कि धर्म जो है वो बड़ा पर्सनलाइज्ड मैटर हो जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए आप हिंदू हैं, तो आप सिर्फ हिंदू के ही धर्म के बारे में जानेंगे। आप कभी भी किसी दूसरे धर्म के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि भाई इस्लाम में क्या है, क्रिश्चियनिटी में क्या है। उसी तरीके से इस्लाम है या क्रिश्चियंस हैं, वो कभी भी दूसरे धर्मों के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि सिर्फ आपको अपने धर्म के बारे में पता रहता है, उसकी, और वो भी वो अच्छाइयों भी, के बारे में। वो भी कम, वो भी आमतौर पे गहरा नहीं, हाँ, थोड़ा वो भी बहुत। ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उनको उनको मतलब चूंकि देखिए क्या होता है कि जिसको हम कहते हैं टेढ़ा है पर मेरा है ना। तो आपका जो धर्म है वो चूंकि आपको आइडेंटिटी देता है, आपका इमोशनल बैकअप है वो, तो आप उसके अंदर कमियां नहीं देखते हैं, आप उसके अंदर सिर्फ हम्म। अच्छाइयां देखते हैं। हम्म। दूसरे धर्मों के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि साहब बाकी सब गलत हैं, हम सही हैं। जो आपने एग्जाम्पल दिया, जैसे गानों का एग्जाम्पल दिया है, फिल्म इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दिया, उसमें क्या होता है कि जब आप एक कलाकार की तरह बहुत सारे धर्मों के लोगों के साथ में मिलते हैं, तो आप लोगों को पर्सनल लेवल पे जानते हैं, और फिर आप जानते हैं कि दूसरे के संस्कारों को जानते हैं, दूसरे के धर्म के बारे में जानते हैं, दूसरे के विचारों के बारे में जानते हैं। तो बहुत सारी प्रिजुडिसेस खत्म हो जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने नौशाद जी का एग्जाम्पल लिया, सहर लुधियानवी जी का एग्जाम्पल लिया, या जावेद अख्तर साहब का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। तो उन्होंने, वो हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हमारे कल्चर संस्कार के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसी वजह से ऐसे गाने लिखते हैं जो कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए लिखे गए हैं। अगर जब, हाँ देखिए ना, वो जो गाना है, एक फिल्म लगान थी, उसमें जो एक हाँ, भजन है, हाँ, हाँ, क्योंकि मधुबन, जगह जगह गाया जाता है। हाँ, नहीं, वो जावेद अख्तर साहब ने लिखा है, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, अच्छा, अच्छा, तुमरे अच्छा, बिन हम रख। ओ पालन हारे हाँ, निर्गुण और न्यारे, हाँ, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हाँ, अब हाँ, ये विश्वास नहीं होता कि ये लिखने वाला एक एथीस्ट है, लेकिन हम्म, क्योंकि वो हमारे कल्चर को इतना अच्छे से जानते हैं, जावेद अख्तर साहब, वो लिख हम्म, पाए। जी, आपकी बात में ये याद आ गया मुझे। हाँ। जी। तो इसीलिए मतलब ये है कि जिसको हम लोग कई बार कहते हैं कि इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस, लोगों को एक्चुअली अपने धर्म के बारे में भी बहुत कम पता है, खास तौर से उसकी निगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं पता। दूसरे धर्म के बारे में जनरली कुछ नहीं पता है, अगर कुछ पता है तो सिर्फ उसकी निगेटिव चीज़ों के बारे में पता है। और हम्म। यही सारी चीज़ें मीडिया में फैन की जाती हैं जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के फेवर में। अगर हम्म। इंडिया में हम बात करें तो इंडिया के अंदर आप देखेंगे कि एंटी मुस्लिम एंटी क्रिश्चियन प्रोपोगंडा चलता रहता है। अगर आप बांग्लादेश पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ में प्रोपोगंडा चलता रहता है। और इसकी वजह से जो है ये नफरत फैलती है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हैं। म्यूजिक है, हाँ जी। हाँ, मतलब हम्म। फिल्म इंडस्ट्री में भी आप मिलते रहते हैं, आपने फिल्म जी में भी जी। काम किया है। जी, तो काफी एक्टर्स के जैसे, ऊपर। हाँ, जैसे आप ये देखिए कि मेरे ख्याल से पॉलिटिशियन से ज़्यादा जो एक असर है लोगों के ऊपर, वो होता है फिल्म इंडस्ट्री का। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में जो स्टार्स होते हैं उनकी बड़ी मतलब बड़ी पहुंच रहती है, लोग उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बातों को भी सुनते हैं। तो इस तरीके के जो कम्युनल एटमॉस्फेयर है या इस तरीके की जो बातें हैं, उनके खिलाफ में क्यों जो है स्टार्स आगे नहीं आते, सिवा कुछ लोगों के जैसे, अक्सर मैं देखा जावेद अख्तर साहब कुछ बातें करते हैं, अनुपम खेर भी आते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, नसीरुद्दीन शाह हो गए, प्रकाश राज हो गए। बट बहुत ही चुनिंदा लोग हैं जो कि मीडिया में कुछ बातें करते हैं। अगर वहाँ पे सब एक तरीके से हारमोनियस एटमॉस्फेयर है, तो क्यों वो लोग इस तरीके का मैसेज जो है वो लोगों को नहीं देते, और लोगों की भावनाओं को थोड़ा सा जो मतलब उसमें मलहम मरहम लगाने का काम नहीं करते, या लोगों को सही मैसेज देने का काम नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा होता है कि जो आर्टिस्ट हैं वो सामने नहीं आते अक्सर इन सब चीज़ों के खिलाफ में? जी, तो आपके जो पार्ट, क्वेश्चन का पहला पार्ट था, जिसमें कि आपने कहा कि हम अपने धर्म के बारे में भी अच्छे से नहीं जानते, दूसरे का तो क्या ही कहना।
तो उस पे मुझे ख्याल आया था जो मैं शेयर करना चाहूंगा कि हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं, यानी बहुत लोग सोचते हैं लेकिन बहुत कम सोचते हैं हम्म। कि मैं जहाँ पैदा हुआ, जिस भी देश में, मान लीजिए कोई पाकिस्तान में पैदा हुआ है, तो क्या कभी वो ये सोचता है कि मैं क्या चुनाव करके पाकिस्तान में पैदा हुआ, मैंने सोचा कि मैं यहाँ जन्म लूंगा, सबसे दुनिया में सबसे अच्छा देश ये है, मैं यहाँ पैदा होऊंगा और फिर मैं इस धर्म में पैदा होऊंगा, मैं ये बनूंगा। या कोई श्रीलंका में रहने वाला बच्चा भी अपने देश के लिए उतना ही भक्त है जितने हम हैं, वो भी अपने धर्म के लिए उतना ही अच्छा सोचता है जितना हम सोचते हैं। इस बात को अगर हम अभी ऐसे सोचें तो हम ये पाएंगे कि नो, इट वॉज ए चांस दैट आई वॉज born in Delhi in a family of such parents, such belief system or such country. तो क्या ये नहीं हो सकता कि दूसरे भी ठीक हों? तो दूसरों को ठीक करने के लिए अगर उनको पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने शुरू किया, मैंने क्रिश्चियनिटी को पढ़ा अपने कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स की वजह से, फिर इंटरेस्ट जगा और धर्मों को भी पढ़ने लगा, और सिखिज्म को मैं बहुत पढ़ने लगा, और अब तो मैं ये मानता हूँ कि मैं तो एक, मुझे तो अच्छा सब कुछ लगता है। मैं नहीं सोच सकता कि गुरु नानक जी मेरे देवता नहीं है, या गुरु कबीर जी मेरे नहीं है, या जीसस क्राइस्ट मेरे नहीं है। जब हम बड़े हो रहे थे तो अमर चित्र कथा पढ़ते थे, माइथोलॉजी उसमें पढ़ते थे, तो उसमें एक अंक में कृष्ण जी पर आधारित एक अंक आता था घर में, अगला अंक ईसा मसीह पे आता था। तो कभी ऐसा हमें तो नहीं महसूस हुआ कि ईसा मसीह ये किसी और धर्म के हैं, ना ही हमारे पेरेंट्स ने हमें ऐसे बोला कि ये हमारे नहीं है, ये किसी और के हैं, कभी नहीं। मुझे तो लगता है जैसे हमारे अवतार हैं कृष्ण राम, वैसे हम्म। ईसा मसीह भी एक अवतार है। तो एक बात तो ये कि हमें ऐसे सोचना चाहिए कि हम जहाँ पैदा हुए, जो हमें मिला वो ठीक है, बहुत अच्छा है, उसमें उसकी रिस्पेक्ट बिल्कुल करेंगे। और अपनी माँ से कौन प्यार नहीं करता, वैसे ही अपना जिसमें आप बॉर्न होंगे उस धर्म से किसको प्यार नहीं होगा। आपको पूरा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। वही आप ग्रोइंग ईयर्स में आप मंदिरों की घंटियां सुन के बड़े होते हैं, आपको वो सब आराम देता है, नो डाउट। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि अगर किसी और को, जो कहीं और पैदा हुआ है, चाहे किसी धर्म में चाहे किसी देश में, उसको वो भी उतना ही प्रिय है। तो फिर और अगर उनमें फिर कन्फ्लिक्ट है, तो यानी सच तो एक ही होता है, झूठ कई हो सकते हैं लेकिन सच एक ही हो सकता है। अगर मैं आपको कहूं इस जी। वक्त, मैं कोई पूछे कहाँ हूं और मैं कहूं मैं पेरिस में बैठा हूं, हम्म। पेरिस भी झूठ हो सकता है, लंदन भी झूठ हो सकता है, और न्यूयॉर्क भी झूठ हो सकता है, लेकिन सच ये है कि मैं आपके साथ इस वक्त पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो हम्म। सच एक ही होता है। और अगर किसी को सच ढूंढना है तो फिर उसको मैं और तेरा और मेरा सच नहीं होता कि मेरा सच ये है, उसको सबको क्रिटिकली देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और उसमें जो अच्छा है वो लेना पड़ेगा। फिर सेकंड बात इसी बात में थी कि जैसे हम कल्चर में जुड़ते हैं, जब हमने अमेरिकन फिल्में देखी हुई थी बचपन से, और जब मैं हम्म। पहली बार अमेरिका गया तो मुझे इतना कल्चरल शॉक नहीं लगा जितना मुझे साउथ एशिया पैसिफिक कंट्रीज में लगा। जैसे मैं हांगकांग सिंगापुर में, मुझे एकदम कल्चरल शॉक सा लगा, ऑल्दो वो भी कॉस्मोपॉलिटन हम्म। सिटीज हैं, फिर भी मुझे वो कल्चर एकदम डिफरेंट लगा, क्योंकि मैंने उनको कभी देखा ही नहीं था वो कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में जो लोग हैं जिन्होंने इंडियन फिल्में देख के बड़े हुए हैं, उन्होंने हमारे कल्चर से, बॉलीवुड से कितना कुछ पाया, ये मैं पाता हूँ जब मैं अमेरिका या कहीं बाहर के देशों में जाता हूँ जहाँ मुझे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग भी मिलते हैं। तो मैं पाता हूँ कि वो हमारे सॉफ्ट कल्चर ने उनको अफेक्ट जरूर किया है। तो एक तो ये हमें दिमाग खोलता है हमारा। दूसरी बात ये कि अब आपने जो कहा कि आज के बहुत से कलाकार हैं जो सामाजिक बुराई हैं उस पर क्यों नहीं बोलते, वो क्यों डरते हैं। कुछ लोग बोलते हैं पर ज्यादातर लोग नहीं बोलते। उसका मुझे लगता है कि एक तो बहुत बड़ा रीजन ये है कि कुछ लोग तो फायदे की वजह से नहीं बोलते, कि अगर मान लीजिए उनको लगता है भाई अब ये बात बोलने में फायदा है, तो हम यही बोलेंगे तो हमारी ग्रोथ होगी, हमें सब कवर करेंगे, मीडिया कवर करेगा, और हमें हर जगह से फायदा ही फायदा होगा, हम पावर के साथ हो जाएंगे। कुछ गलत देखते हैं तो वो हर वक्त हुआ है। कुछ लोग डर के नहीं करते हैं, क्योंकि फिल्में होती हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होती हैं, उसमें इतना पैसा लगा होता है कि एक उसके स्टार के एक कमेंट से, और मान लीजिए आज किसी ने किसी गलत बात को कुछ बोल दिया, तो उस वक्त उसकी कोई फिल्म रिलीज होने वाली है, मान लीजिए कुछ ही दिन बाद, तो वो फिल्म खतरे में पड़ जाएगी। यानी लोग ये नहीं देखते हैं कि फिल्म में, अगर किसी फिल्म में शाहरुख खान या आमिर खान है तो वो उनकी फिल्म है, लोग ये समझ लेते हैं कि उनकी फिल्म है, बट वो तो उसमें सिर्फ एक एक्टर है। उस फिल्म का प्रोड्यूसर कोई और है, डायरेक्टर कोई और है,
पूरा स्टार कास्ट है वो कोई और है। अब जैसे एक फिल्म थी, मुझे याद है कुछ साल 10 साल पहले, उसमें एक पाकिस्तानी हीरो था, फवाद खान या कोई थे। हम्म। अब वो फिल्म को बैन करने की मांग उठ गई कि इसको तो हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि उन्हीं दिनों कुछ हमारा इंडिया पाकिस्तान का कंफ्लिक्ट हुआ था। तो मेरे मन में ख्याल आया कि दो बातें हैं। एक तो वो फिल्म में जो एक्टिंग की उस एक्टर ने, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने वीजा दिया, वो वर्क परमिट के माध्यम से हमारे देश में आया, उसने प्रॉपर एक्टिंग की, टैक्सेस भी दिए होंगे जो दिए देने होंगे, वो सब दे के वो चला गया। वो तो एक एक्टर थे, अपने पैसा भी लेके चला गया। अब वो पैसा किसका है? वो इंडियन फिल्म है, इंडियन प्रोड्यूसर्स है, इंडियन डायरेक्टर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है। हम उस फिल्म को रोक के किसका नुकसान कर रहे हैं? हम अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। तो मेरा तो ये सोचना है कि जो तमीज से आए, अच्छे से आए, चाहे वो बांग्लादेश से आए, चाहे पाकिस्तान से आए, चाहे अमेरिका से आए, जो कि प्रॉपर सिस्टम से आए, तो हमें उसको उसी तरह स्वागत करना चाहिए जैसे हमने वो अदनान सामी जी का स्वागत हम करते हैं। उनको हमने पद्म अवार्ड तक दे दिया। हम्म। ये तो नहीं सोचा कि वो पाकिस्तान बॉर्न है, लेकिन क्योंकि वो सिस्टम से आए थे। लेकिन यही दूसरी तरफ कोई इंसर्जेंसी करता है, आके टेररिज्म करता है, उसे तो छोड़ना नहीं चाहिए। उसके साथ जो भी सलूक उसका होना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन उसकी टेररिस्ट का की बराबरी एक कलाकार से हम करें, ये मुझे लगता है कोई समझदारी नहीं है। अब लेकिन इस बात का डर की वजह से एक्टर्स, जो बड़े बड़े लोग हैं, नहीं बोलते हैं। जिनमें हिम्मत है वो बोलते हैं। और सच को सच बोलना चाहिए, चाहे वो कितना ही कड़वा हो, कितना ही झूठ हो, कितना ही मुश्किल हो। मुझे तो लगता है बोलना चाहिए। लेकिन हम सब समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए, अब मैं ये सीधा पॉइंट आपके ऊपर अपने ऊपर ले लेता हूँ, कि जैसे मान लीजिए आप अभी इससे पहले आप एक गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो आपके मन में बहुत बातें आती होंगी बोलने को कि मैं कहूं, लेकिन आपका डिपार्टमेंट अनुमति नहीं देता। उसी तरह वो एक्टर भी, जो हाँ, एक्टर उनका बोलना भी कोड चाहता ऑफ है, कंडक्ट है, मुझे सही हाँ, बात है। उसी तरह उस एक्टर की भी जवाबदेही है अपने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर के प्रति। जो अगर वो कुछ सरा सा कह दे ऐसी बात जिससे वो पूरी फिल्म जो है वो जेपरडाइज हो जाए, और उस फिल्म से जो है वो तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स और फिल्म सिनेमा हॉल तक सब इफेक्ट हो जाए, तो वो कहेंगे भाई तुम चुप ही रहो। तो ये भी एक हम्म। मजबूरी हो सकती है, मुझे लगता है। उनको भी थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। अच्छा, अभी जो है मेरे ख्याल से सबसे मुखर आवाज में अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में बोलता है और कम्युनल इश्यूज पे या रिलीजियस इश्यूज पे, तो वो हैं जावेद अख्तर साहब। मेरे ख्याल जी। से उनसे ज़्यादा तो प्रोमिनेंट किसी की आवाज़ नहीं है। और वो हर मंच पे जाते हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो उनके दिल में आता है वो बोलते हैं। और बिल्कुल वो कोई भी सॉफ्ट पैडलिंग नहीं करते हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि जैसे का तैसा टाइप का उनका रहता है। और अभी उनकी एक बहुत ही फेमस डिबेट भी हुई थी, आपको पता होगा, डज गॉड एग्जिस्ट, जिसमें शायद आप थे भी वहाँ पे, जो जी। जी। मुफ्ती साहब और उनके बीच में डिबेट हुई थी। और उसके बाद में तो पूरे देश में जो है माहौल बहुत ज़बरदस्त गर्मा गया, क्योंकि ये पहली बार इंडिया में ऐसी डिबेट हुई थी कि डज गॉड एग्जिस्ट, मतलब कि गॉड के एग्जिस्टेंस पे सवाल करना। इसके पहले देखिए हमारे यहाँ पे शास्त्रार्थ होते थे। शास्त्रार्थ का मतलब ये होता है कि शास्त्र जो है वो तो सही है, लेकिन शास्त्र का इंटरप्रिटेशन अर्थ। क्या क्या हो सकता है ना, अर्थ के हम्म। बारे में हम लोग की डिबेट्स होती थी। लेकिन शास्त्र हम्म। को ही क्वेश्चन करना जिसमें कि गॉड का जिक्र आता हो या भगवान का जिक्र आता हो, ये तो मेरे ख्याल से पहला एक बहुत ही नोवेल एक्सपेरिमेंट था और बहुत ही ज़बरदस्त पॉपुलर भी हुआ। और उसमें जिस तरीके के तर्क दिए गए उसमें काफ़ी लोगों ने ये सेलिब्रेट किया कि साहब मुफ्ती साहब बड़ा उसमें छा गए। और तो ये सारी, तो आप तो उसमें प्रेजेंट थे, तो आपका उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा जो है उसमें, और आप इस डिबेट को किस नज़रिए से देखते हैं? जी। ये जो डिबेट हुई, मैं इसमें बिल्कुल मौजूद था, और इंटरेस्टिंगली आज पहली बार मुझे उसके बारे में कहीं बात करने का मौका मिला है। हम्म। कि मैं, और इनफैक्ट शायद मैंने जितने भी लोग उस डिबेट के बाद स्क्रीन पर देखे, वो सभी ने टीवी में देखा था उसे, यानी यूट्यूब पर या ललन टॉप पर या किसी भी चैनल पर। लेकिन मैं हम्म। इस डिबेट में एक तो वहां पे फिजिकली बैठा था। हम्म। इनफैक्ट एक वो मुफ्ती साहब के उस्ताद जब एक सवाल पूछते हैं तो मैं उनके पीछे रेड कोट में दिखाई भी देता हूँ बैठा हुआ। अच्छा। उनका साइड पोज है। वो हम्म। मुफ्ती जी के सीनियर थे, कोई उस्ताद थे, वो सवाल कर रहे थे, अमेरिका से हम्म। कहीं से आए हुए थे वो। तो हम्म। और मैंने भी काफी हाथ रेज किया, लेकिन मैं वहां का एक आपको जो स्क्रीन पर नहीं दिख रहा था वो बातें कुछ आपको बताऊंगा। हम्म। तो एक तो ये जो डिबेट थी, ये बकायदा कार्ड था इसका, ये देखिए उसका कार्ड है, डज गॉड एग्जिस्ट। और अच्छा अच्छा। ये
100 कार्ड दोनों साइड को दिए गए थे, जावेद अख्तर साहब को 100 और मुफ्ती साहब को भी 100। हम्म, हम्म, और ये इसका बैकग्राउंड तो आप जानते ही होंगे कि मुफ्ती साहब ने उनको चैलेंज किया कलकत्ता में, जावेद साहब का एक मुशायरा होने नहीं दिया और एक चैलेंज कर दिया कि आप हमसे बहस कीजिए आप। तो जावेद साहब ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इसमें कुछ बातें मैं जो कहूंगा बैकग्राउंड में और फिर वहां की बात पे आऊंगा। तो एक तो यह था कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जावेद साहब से रेगुलर टच में रहता हूँ, कि वो तो लगातार बिजी थे। हम्म, करीब 2-3 महीने पहले जब से डिबेट का प्लान हुआ था, जावेद साहब ने तो बस एक अपना एक डेट और टाइम स्लॉट दे दिया था कि 20 तारीख को इतने बजे, ठीक है मेरी डायरी में लिख लो, मैं अपनी सेक्रेटरी को लिखवा दिया होगा। बाकी वो रोज कहीं बिजी थे, मतलब मैं उनके कहीं 4-5 कार्यक्रमों में तो मैं था, और मुझे पता था कि वो जब दिल्ली भी डिबेट में आए थे उस दिन उनको 102 बुखार था। और ओह, उससे एक दिन पहले वो इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी आईपीआरएस का एक फंक्शन था जो कि उड़ीसा में कहीं से करके आए थे। हम्म, उससे पहले वो मुशायरे और जगह जगह टॉक्स और लिटरेचर फेस्टिवल्स, रेख्ता दिल्ली जश्न रेख्ता में वो आए थे, 2-3 दिन वहां बिजी थे। तो वो तो पूरी तरह से उसको हाँ बोल के वो एक तारीख तक भूल चुके थे। लेकिन मुफ्ती साहब जो आए थे वो लगातार माहौल बना रहे थे उस डिबेट से पहले, और वो बहुत ज्यादा होमवर्क करके आए थे। यानी उन्होंने जावेद अख्तर साहब की शायद कई घंटों, सैकड़ों घंटों के वीडियोस देख लिए होंगे पहले से, कि जावेद साहब की क्या क्या लॉजिक्स हैं और उसको कैसे या तो मैं जवाब तैयार रखूं या मैं उनको जवाबों को उठने ही ना दूं। तो एक तो मैंने ये महसूस किया। वहां पर सर ये माहौल था कि सुबह जब मैं वहां 10-11 बजे की डिबेट थी, 10:15 में पहुंच गया, तो मैंने ये पाया कि जो मुफ्ती साहब के 100 लोग थे, वो लगभग जैसे एक साथ ट्रेन में बैठ के आए होंगे या फ्लाइटों में आए होंगे। बहुत सारी तादाद तो स्टूडेंट्स की थी, उनके शायद मदरसे के या कहीं के थे, जो कि बैठे थे अपने उसी लिबास में जैसे मुफ्ती साहब होते हैं। और वो तो एकदम सीट पूरी भर, फ्रंट रोज तो पूरी भर गई थी उन्हीं से। यानी शुरू की 3-4 रोज तक तो हमें स्पेस ही नहीं था, जबकि मैं काफी बिफोर टाइम पहुंचा था। वो लोग पता नहीं कब पहुंचे होंगे, शायद 9 बजे पहुंच गए होंगे, कि फ्रंट रोज उन्होंने सब ऑक्यूपाई कर ली थी, तीनों तरफ की। उनका चैनल उसको कई दिनों से पहले से प्रमोट कर रहा था, और हमने भी जो उसके लिंक्स देखे थे, काउंटडाउन शुरू हो रहा था, वो उन्हीं के चैनल पे था। ललन टॉप तो शायद एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले ही इन्वॉल्व हुए होंगे मुझे लगता है। तो उसका लिंक किसी के पास था नहीं, ललन टॉप को लोगों ने बाद में देखा। और वहां पर अ, जो कार्ड के ऊपर लिखा था एन एकेडमिक डायलॉग, लेकिन वहां पर तो माहौल था बिल्कुल जैसे युद्ध होने वाला है कि युद्ध है ही है शब्दों का एक्चुअली। गॉड शब्द। गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इस पे तो पूरे दुनिया में युद्ध चल ही रहा जी। है। फिर मुफ्ती हाँ, साहब ने बैठते ही कह दिया साइंटिफिक चर्चा नहीं होगी। तो जो असली जावेद साहब का गोला बारूद उन्होंने साइड कर दिया, और मैं तो वहीं चौंका कि ये जावेद अख्तर साहब उसी मोमेंट पे क्यों नहीं कहते कि नहीं, ये आप कैसे तय करेंगे कि साइंटिफिक एविडेंस पे हम नहीं दे सकते, ये कैसे कह सकते हैं आप। सच तो सच हम्म, है, वो चाहे साइंस से आए, चाहे फिलोसफी से आए, चाहे रिलीजन से आए, कहीं से भी कोट हम्म, कीजिए, खुली डिबेट होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जावेद साहब के जो तर्क जिस पे वो जिनके जवाब उनके पास नहीं होते, उनको ने पहले ही कंडीशन लगा दी ओपनिंग डायलॉग में, जो मुझे बड़ी अनफेयर लगी। हम्म, दूसरा मैंने क्या देखा सर, कि जो भी उनके शागिर्द मुफ्ती साहब के, जो पूरी टीम आई हुई थी, उनके स्कूल के बच्चे जैसे होते हैं वो आए हुए थे, हम्म, वो ताली पीटने के लिए जैसे स्टैंड बाय पे थे, अलर्ट हम्म, थे। वो सब एक उनकी शायद ब्रीफिंग भी हुई होगी कि उन्हें क्या किस पॉइंट पे क्या बोलना है। मैं वाकई बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि वो चीयर लीडर्स की तरह आए हैं, उनको कोचिंग की गई है प्रॉपर आने से पहले। हम्म, हम्म, वेयर एज, और उनके पूरे आए थे 100 आउट ऑफ 100। और हम्म, जावेद साहब के जो कार्ड के जो इनविटेशंस थे, वो एक नॉर्मल इनविटेशन की तरह लोगों को गए, जिसमें हम्म, दिल्ली के बड़े अच्छे खासे बुद्धिजीवी लोग थे, एल्डरली लोग थे, जिनकी अपनी शेड्यूल्स बिजी रहे होने होंगे, और वो बहुत सारे उसमें से नहीं भी आए, क्योंकि वो खुद हम्म, सेलिब्रिटीज है। जावेद अख्तर दिल्ली के तो है नहीं ना, वो हम्म, बंबई से कोई ट्रेन भर के बस भर के लोग लाए थे, हम्म, जैसे कि मुफ्ती साहब लाए थे। तो वहां ये माहौल था कि जावेद मिर्जा साहब के जो कार्ड बटे थे उसमें से बहुत से लोग तो एब्सेंट हो गए। जो आए भी थे वो थोड़ी एजिड लोग थे, इंट्रोवर्ट टाइप के थे, हाँ, वो ज्यादा अपने उन्होंने आवाज। इंडिपेंडेंट थिंकर थे। वो ऐसे स्कूल के बच्चों की तरह आप उनको नहीं कह सकते चलो अब ताली बजाओ, वो ताली ऐसे बजाने वाले लोग नहीं थे। और वो हम्म, बजा भी रहे थे तो वो पीछे थे। तो जो कैमरे हम्म, की आप रिकॉर्डिंग में तालियां सुनते हैं बात बात पर मुफ्ती साहब के तर्कों पर या हम्म, कुतर्कों पर, वो आगे आगे बैठे हुए उनके चेलों की तालियां हैं। तो एक तो ये माहौल थोड़ा बड़ा ऐसा लगा कि रिग्ड है। इट इज नॉट अ फेयर डिबेट, इट इज नॉट अ फेयर डिबेट, बिकॉज
आपने कह दिया साइंटिफिक बात नहीं होगी, आप अपने चीयर लीडर्स तैयार करके ले आए, तो ठीक है, वो हक जावेद साहब को भी था, उन्होंने थोड़ा लाइटली लिया होगा, उन्होंने इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं। और मुफ्ती साहब की कोई वीडियोस उन्होंने देखने की जहमत भी नहीं की होगी कि मैं देखूं जिस आदमी से मेरी डिबेट वो होने वाली बिजी है। भी तो जावेद आदमी है, साहब शायद वाज, उनके पास इतना समय भी नहीं या होगा ही इज उनके पास। बिजी। देखिए मैं एक बात कहूंगा, जावेद अख्तर साहब ये डिबेट करें ना करें, वो जावेद अख्तर हैं, वो रहेंगे। वो तो है। मुफ्ती साहब तो इस डिबेट से बने हैं। सही उनकी बात। और कोई पहचान बियॉन्ड हिज ओन सर्कल हम्म। दुनिया में नहीं थी। हम्म। और उनका वो जो चैनल था, वो कुछ सैकड़ों में था उस दिन से पहले, उसकी जो फॉलोइंग थी वो लाखों में, मिलियंस में पहुंच गई। तो ही, इट वाज वेरी एविडेंट फॉर दोज हु सॉ दैट हम्म। कि वो, उनको बस जीतना है। और जावेद साहब बड़े रिलैक्स थे, उम्र के हिसाब से उनके टोन भी स्लो थी, उस दिन बीमार भी थे तो धीरे धीरे बोल रहे थे, और वो बड़े अग्रेसिवली बोल रहे थे मुफ्ती साहब। तो कुछ ये एक्सपीरियंस थे मेरे कि जो सवाल भी हम जैसे पूछना चाह रहे हैं, तो अब मान लीजिए जावेद साहब के 100 इनविटेशन में से 60 ही आए और वो भी पीछे पीछे हैं, तो हम्म। जब सवालों का पॉइंट आया कि हाँ जी सवाल करने हैं, तो वो हम्म। हाथ भी खड़े कर रहे हैं तो उन तक पहुंच नहीं रहे थे। तभी आपने देखा होगा ज्यादातर सवाल जावेद साहब से किए गए, मुफ्ती साहब से सवाल नहीं हम्म। किए गए। इवन मैं भी हाथ रेस करता रह गया, मेरा मुझे मौका नहीं मिला माइक का। तो आ, बहुत सारी बातों, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि जो बातें जावेद साहब जिन बातों के जवाब नहीं दे पाए उस वक्त, उस मोमेंट पर, चाहे वैसे तो उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए, लेकिन उनका लहजा, उनका टोन बहुत एग्रेसिव और लाउड नहीं था। तो एक शेर है ना सर कि आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन, जो ऊंचा बोल रहा है लोगों को लग रहा है वही सच है, क्योंकि तालियां भी सही पीछे बात पीछे है, उस पर तो बज है। रही हैं। ये तो तो है। लोगों को ऐसा गुमान है, एहसास है कि भाई जावेद साहब थोड़े हल्के पड़ गए इस डिबेट में, जो कि ऐसा है नहीं। कंटेंट वाइज नहीं पड़े, हाँ अपनी, लाउड वो नहीं थे, बड़े शांत थे। अब उनका हाथ कांप रहा था, तो जावेद साहब के आप वीडियोस देखिए पुराने 10 साल के, उनका हाथ तो कांपता है। तो ये हाँ। मेडिकल कंडीशन है। लेकिन मुफ्ती साहब के जो सपोर्टर्स हैं, हम्म। उन्होंने ये कह दिया देखो जावेद अख्तर साहब घबरा गए हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं। तो अब इस हाँ बात को हाँ। क्या कहना, वो तो किसी इस भी बात को क्या मैंने देखे, कहना। उनके बहुत सारे लाइव प्रोग्राम देखे हैं, हाँ, तो हाथ उनके थोड़ा आप शेक दर्शन करते एकता हैं, में देख लीजिए। मेडिकल। हाँ, हाँ। उनके हाथ, उनकी मेडिकल एक कंडीशन होती है, मुझे उसका नाम नहीं मालूम, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके ग्लास पकड़ते हैं तो ऐसे हाथ हिलता है। वो उनकी हम्म। उम्र का हिसाब 80 81 के हो रहे हैं अब वो। हम्म। तो अभी 17 जनवरी को उनका बर्थडे है, 81st बर्थडे या 82nd बर्थडे है उनका। तो मैंने वहां जो पूरा माहौल देखा, पहले तो मैंने सोचा कि क्या कोई डिबेट हो ही कैसे सकती है साइंटिफिक सही बात बात के है, बिना, एक्चुअली ऐसी वो ऐसी कंडीशन डिबेट। के बाद में हाथ पांव बांध दिए एक तरीके से उनके जो हाँ, है। आपने पहले ही उनके हाथ पैर बांध दिया और फिर कह रहे डांस करो और ठीक से नहीं कर रहे हो। और मुफ्ती साहब तो फुल टाइम रिलीजियस पर्सन है। जावेद अख्तर इज अ आर्टिस्ट, पोएट, हु हैपेंस टू बी एन एथीस्ट। इट्स नॉट दैट जावेद अख्तर साहब की एथीज्म की दुकान है, उसी से चल रहे हैं, उसी का दिन रात वही करते हैं। वो एक बहुत काम करते हैं उसमें। उनसे कोई पूछने लगा कि आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने अपना एक बिलीफ बता दिया कि मैं एथीस्ट हूँ, और वो बता देते हैं। अब उन लोग क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि मीडिया उनसे दिन भर यही पूछता रहता है, तो इसी पे जवाब ज्यादा, ये वाला सवाल जवाब ज्यादा पब्लिक की लाइमलाइट में आते वायरल भी भी हैं, होते हैं, वायरल भी ज्यादा वायरल होते होते हैं। हैं। मगर ऐसा तो है नहीं कि उनका जीवन का इस नहीं एथिज्म नहीं, के अलावा उनके कोई बहुत उन्हें सारे, वो कौन सा इशू ऐसा है जिस पे जावेद साहब बोलते नहीं है, मेरे नहीं ख्याल से बोलते। सारी चीजों में वो बोलते हैं। दोस्तों, आप जो लोग भी इस चैनल को देखते हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने चैनल पे ला सकें। अच्छा, एक और या चीज़ देखिए, मैं इसमें बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो देश है वो सेकुलर है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारी जो डेफिनेशन है सेकुलरिज्म की, सर्व धर्म समभाव, कि जी, सभी धर्मों के साथ में बराबर का भाव रखना, रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स। लेकिन हमने ये देखा है कि रिलीजन जो होता है, देखिए ये एक पर्सनल मैटर होता है, और कोई भी आदमी दूसरे धर्म को उस बराबर भाव से देख नहीं सकता जो कि जिस तरह अपने धर्म को देखता है। और ये एक्चुअली इंडिया सेंट्रिक व्यू है, ये सर्वधर्म समभाव वाला। अदरवाइज अगर हम देखें वेस्टर्न कंट्रीज के जो मॉडल्स हैं, उसमें सेकुलर का मतलब होता है कि जो स्टेट है और जो रिलीजन है उसका टोटल सेपरेशन होना चाहिए। हम्म, मतलब कि धर्म से स्टेट का कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। और ये मॉडल चाहे अमेरिका हो या चाहे फ्रांस हो या बाकी जो सेकुलर कंट्रीज है वहाँ फॉलो होता है। और ये मॉडल जो इंडिया का मॉडल है कि सारे धर्म को बराबर देखना, ये काफ़ी हद तक
पहले लोग उसको चाहे दिखाने के लिए करते हों कि भाई मतलब अगर मंदिर गया तो फिर वो गुरुद्वारा भी चले जाएंगे, मस्जिद भी चले जाएंगे, और ईद की पार्टी भी अपने घर पे कर लेंगे, ताकि ऐसा लोगों को लगे कि सारे धर्मों की बराबर इज्जत करते हैं। हम्म। और वो जो एक सुपरफिशियल लेवल पे चीज़ें होती थी वो भी आजकल ख़त्म हो गई हैं। आजकल भी हम्म। चीज़ें एकदम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। तो जावेद अख्तर साहब जो हैं उनका जो व्यू है वो है कि भाई ही इज़ ए नोन एथीस्ट, है ना। और मुझे भी ऐसा लगता है कि जो एथिज्म है, या एथीस्ट जिसको हम कहते हैं, वो इस परिकल्पना पे है कि देयर इज नो गॉड। जबकि रिलीजन के अंदर ये है कि गॉड्स आर देयर, गॉड की वजह से सारे रिलीजन है। और अनफॉर्चुनेटली जो गॉड्स हैं उनके बीच में जो उन्होंने बातें कही हैं हर धर्मों के अंदर, उसमें इतनी डाइवर्सिटी है कि कोई भी अटेम्प्ट जो आज तक किया गया है रिलीजन को मिलाने का, उसको उसके बीच में एक हार्मोनी क्रिएट करने का, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। उसको अक्सर लोगों ने एक्सप्लॉयट किया है क्योंकि वो इमोशनल इशू है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आपको ये नहीं लगता है कि जो डिबेट है इस इशू पे कि भाई गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, या जो रिलीजन है उसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो दैवीय हैं या इंसानों ने लिखी हुई हैं, इस पे हमें जानने की ज़रूरत है। और बजाय इसके कि हम सारे धर्मों को सोचें कि एक समय ऐसा आएगा जब सब धर्म एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, हम धर्म को ही जो है वो पब्लिक डिस्कोर्स से बाहर करें, और धर्म जो है वो एक किसी चीज़ का क्राइटेरिया ही ना हो। और ट्रू सेकुलरिज्म मतलब कि नास्तिकता या अथिज्म। तो आपका मतलब इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि अगर हम फ्यूचर की बात करें तो उसमें हम क्या अप्रोच लेना हमारे लिए बेटर रहेगा? कि वैसे तो मैं इस मामले में कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, और ना ही मैं किसी को रोकता टोकता कि तुम ये करो या ना करो। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल आपने जैसे कि पूछा है तो मुझे कुछ तो जवाब देना है। तो वो ये है सर कि धर्म धर्म की डेफिनेशन हमारी यहाँ जो थी ओरिजिनली, जैसे कृष्ण जी गीता में अगर अर्जुन को कहते हैं कि तू ये कर, ये तेरा धर्म है, तो उनका ये मतलब तो नहीं होता था कि तू हिंदू है या मुसलमान है, वो सब तो वो हम्म। था नहीं। तो हमारा जो सिस्टम था उसमें धर्म का जो मतलब था वो मेरे ख्याल से राइट पाथ, करेक्ट, हम्म। राइटियसनेस कह लो या कोड ऑफ कंडक्ट कह लो, वो था। और झूठी हमारा गहरी। धर्म में खुद ही इतने डिफरेंसेस हैं कि हमारे हिंदू धर्म में तो नास्तिकता को भी उसके लिए भी स्पेस है, रूम है। सही बात है। महावीर जी ने, बुद्ध जी ने, जिनको हम हिंदू धर्म के उसमें लेते हैं, फोल्ड में लेते हैं, उन्होंने तो ये कहा कि ईश्वर की कोई जिक्र ही नहीं किया, ईश्वर की जरूरत ही नहीं है धरती संसार को चलने के लिए, हमारे कर्म सिस्टम पे है। यानी इतने स्कूल्स हैं हमारे, मैं अभी तक खुद पढ़ रहा हूँ, हम हिंदू पैदा हुए हैं, लेकिन अभी हिंदुइज्म इतनी इतनी विराट चीज है कि उसको एक किताब में तो समेटा नहीं जा सकता। तो आप पढ़ते रहिए, उपनिषद है, वेद है, सब में कुछ अच्छा मिलता है, कुछ ऐसा भी मिलता है जो लगता है कि लॉजिकल नहीं है। तो गड़बड़ जो हुई मुझे लगता है जहां से ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन वाला कंसेप्ट शुरू हो गया, तो अब एक तरह का हिंदू, अगर हम आप कहेंगे कि ये वाला हिंदू हिंदू है और दूसरा हम्म। वाला हिंदू हिंदू नहीं है, तो यहाँ गड़बड़ शुरू हो ही जानी है। और जैसे कि पहले दुनिया में था कि अगर मान लीजिए एक आदमी अरब वर्ल्ड में पैदा हुआ, वहीं मर जाएगा, जिंदगी भर वहीं जिएगा, तब तक चल जाता है। ये धर्म जो है वो एक सोसाइटी को बाइंड करने का काम इसने किया है। लेकिन अब क्योंकि एक दुबई में रहने वाला सारी जिंदगी दुबई में ही नहीं रहता है, वो न्यूयॉर्क भी जाता है और दिल्ली वाला भी दुबई जाता है, तो अब हम सब आपस में मिलने जुलने लगे हैं कुछ एक दो सालों, 100 सालों से बहुत ज्यादा तरीके से। इसमें अब धर्म का वो सिस्टम तो नहीं चल सकता सर, जो पहले चलता आया है। क्योंकि जब तक अपने अपने में है तो ठीक है, लेकिन जब एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं, उनके साथ जीना सीखना पड़ेगा। हम मैं ये चाहूं कि दुनिया में हिंदू के अलावा कोई हो ही ना, तो सब बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तब हो भी जाएगा तो भी क्या, महाभारत के समय हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था। महाभारत जो इस धरती हमारे लैंड की सबसे बड़ी, अगर उसको आप हिस्ट्री मानते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी लड़ाई इस धरती पे वही हुई थी। ये वर्ल्ड वॉर हुआ, या फिर आप देखिए हाँ, कि जो इराक ईरान वॉर हुआ, इसमें कौन सा धर्म की राइट। कॉन्फ्लिक्ट? तो अगर धर्म को खत्म भी कर दें, सारी दुनिया एक धर्म को मानने लग जाए, तो भी झगड़े होंगे, भाई भाई के झगड़े होंगे। महाभारत में तो वो भाई थे, गोत्र भी नहीं अलग था। तो ये सही बात। इंसान की फितरत है, झगड़ा करना या प्रेम से रहना, ये उसका चॉइस है। लेकिन धर्म और जब इसका कॉकटेल बनता है तो बहुत टॉक्सिक बनता है, नो डाउट अबाउट इट। अगर धर्म और राजनीति का जो घोल बनता है वो बहुत ही विषैला होता है। इसने दुनिया को कभी अच्छा नहीं बनाया, खराब ही बनाया है।
तो दूर रखना चाहिए। मैं समझता हूँ, मेरी राय में, कि धर्म बहुत प्राइवेट मैटर है। मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ, किसे सुनता हूँ, ये मेरा एज, जहां तक मैं दूसरे को तंग परेशान ना करूं। जैसे कि एक इशू हुआ था, सोनू निगम जी ने अजान पर कुछ बात कही दी थी लाउड स्पीकर के ऊपर। तो लोगों ने इस बात को उन्होंने, शोर मच गया कि उन्होंने अजान पे कहा है, जबकि सोनू निगम ने अजान पे नहीं कुछ कहा है। उन्होंने कहा है जो अजान लाउड स्पीकर में चल रही है हम्म। और दूसरे लोगों को डिस्टर्ब कर रही है। अब वो समय नहीं है कि लोग सबको 5 बजे सुबह उठना है। ऐसा भी लोग हैं जो 5 बजे सोने आते हैं घर, सारी रात काम करके। या कोई ऐसा डॉक्टर है जिसको वो ऑपरेशन करके घर आया और उसको थोड़ी देर बाद फिर शिफ्ट में जाना है, अब वो नहीं सुनना चाहता अगर हनुमान चालीसा या अजान या कोई भी भक्ति गीत, तो उसे क्यों जबरदस्ती सुनाना है। तो यहां तक तो हमें पीछे हटना ही पड़ेगा। अगर मैं हिंदू हूं तो मैं चाहूँ कि सब मेरी हनुमान चालीसा सुने। मेरा हनुमान जी से पर्सनल नाता है, मैं उनको सुनता हूँ, प्रेम करता हूँ, राम को प्रेम करता हूँ, तो वो मेरा पर्सनल मामला है। मैं जबरदस्ती उसको उसको सुनाऊं, जो बच्चा पढ़ रहा है वो डिस्टर्ब हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो वो फिर वो गलत हो जाता है। ये पब्लिक डिस्प्ले शुरू हो गया है हमारे धर्मों का, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। और इसका तो मुझे लगता है नुकसान ही हो रहा है हमारे समाज को, क्योंकि इतने सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसकी हमें बहुत सख्त जो अटेंशन चाह रहे हैं हमारी, उससे हमारा ध्यान भटक के हम सिर्फ इसी, मैं मतलब बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि मैं आजकल न्यूज़ देखना पसंद नहीं करता हूँ। नहीं, क्योंकि सही बात है। न्यूज़ में जिस तरीके से चिल्ला चिल्लाते हैं लोग आपस में, ऐसा तो सभ्य समाज में लोग पार्क में भी नहीं लड़ाई करते। जिस तरह से टीवी चैनल्स पे बड़े बड़े एंकर्स और लोगों के बीच में झगड़ा होता है, कम से कम ये जो जावेद साहब वाली डिबेट हुई, इसमें एक चीज जो पूरे हिंदुस्तान को बहुत हाँ। अच्छी सीखने को मिली, कि चाहे वो भी नहीं माने वो भी नहीं माने, लेकिन एक शालीनता और तमीज और एक शालीनता है। एहतराम जो एब्सोल्युटली। है वो कहीं भी बिल्कुल। गिरने नहीं दिया। और जावेद साहब ने अपना बड़प्पन आखिर लफ्ज में ये तक दिखाया कि चलिए अब साथ चल के खाना खाते हैं। तो हम्म। हम क्यों ऐसे क्यों नहीं, अपने मतभेद रखते हुए भी हम क्या ऐसे क्यों नहीं हो सकते, हम सीधा इतने एक दूसरे को ऑपोजिट दुश्मन क्यों मान लेते हैं। घर घर में, दोस्तों में, परिवारों में अगर एक पॉलिटिकल या रिलीजियस एक सोच नहीं बनती, तो हम बिल्कुल ये मान के बैठ जाते हैं कि वो तो दुश्मन है मेरा या देशद्रोही है। अगर उसका पक्ष मेरे से थोड़ा बहुत सा भी फर्क है तो वो दुश्मन हो गया। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग तो यही पाते हैं कि जितने भी शायर हैं, कवि हैं, कबीर हैं, इन सब ने जोड़ने की बात की है। कबीर जी कहते हैं, कोई बोले राम राम, कोई कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। ये गुरबानी में है। ये जो मैंने अभी बोला, कोई बोले राम राम, कबीर जी के हर भजन गीत, उसमें आपको यही सब सुनने को मिलता है। शायर यही सिखाते हैं। तो अब हाँ, आपका क्वेश्चन था कि उसको रिलीजन और स्टेट को अलग रखा जा सकता है क्या, हम्म। रखना चाहिए क्या। मुझे तो लगता है जिन देशों ने अलग रखा वो ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। क्योंकि रोक हमारे जो शुरुआती फोर फादर्स थे देश के, फाउंडिंग, जो पहली आप असेंबली देखें, संसद, देश की पहली संसद, उसमें किस तरह के व्यक्तित्व थे, विशाल बड़े व्यक्तित्व, अंबेडकर जी साहब से लेकर आप किसी को भी लीजिए, नेहरू जी और कृपलानी जी और ऐसे ऐसे लोग पहली पार्लियामेंट में थे, कि उनका कद बहुत बड़ा था। डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लोग विद्वान लोग थे। लेकिन इन्होंने कोश ये सोचा होगा शायद कि अभी हमारा देश का जो इतना बड़ा तबका है वो तैयार नहीं है उस सेकुलरिज्म के लिए जो अमेरिका ने अपनाया या दूसरे देशों ने अपनाया। तो उन्होंने कहा चलो हम इसका एक नया रास्ता निकालते हैं, हम सर्वधर्म सम्मान का सेकुलरिज्म बनाएंगे। लेकिन उसमें वो कोई, क्योंकि क्लियर बॉर्डर नहीं थी, उसका फायदा उठाने लगे। एक समय ऐसा आ गया कि पावर जहां दिखती है, देखिए एक समय ऐसा था कि लीडर कहीं चलता था, उसके पीछे लोग चलते थे, कि लीडर हम्म। रास्ता दिखा रहा है। और हम्म। वो लोगों को, अपनी भीड़ को जो थोड़ी कम समझदार थी, उनको समझाता था कि अरे तुम्हें यहाँ चलना चाहिए, तुम्हें यहाँ आओ, मेरे पीछे चलो। लेकिन अफसोस की बात है कि धीरे धीरे ऐसा समय आ गया, मैं इसको आज के ही लीडर्स की बात नहीं करूंगा, ये बहुत दशकों से करेक्ट। ऐसा हो गया कि लीडर ये देखने लगा कि भीड़ कहाँ जा रही है, हम्म। और मैं जल्दी से झंडा लेके उनके आगे आगे चलने लगूं। तो लीडर हम्म। चल रहा है, भीड़, कहीं भीड़ का रेला जा रहा है और लीडर उसके आगे चलता है, पीछे देखता है वो दाएं मुड़ने वाला है कि बाएं मुड़ने वाला है, फिर वो आगे बाएं मुड़ जाता है। देखने में लगता है कि लीडर लीड कर रहा है, मगर आज का लीडर लीड कर नहीं रहा है। हम्म। कई सालों, कई दशकों से लीडर तो भीड़ को की दशा देखता है, वो किधर जाएगी, वो बात बोलूं जो भीड़ को अच्छी लगेगी। तो ये थोड़ा दुखद है।
और इस जैसे, तो अभी जो मैंने अजान की, जैसे सोनू निगम जी की बात की, ऐसे ही आप देखिए कि अगर कोई कहे कि दिल्ली में इतना जबरदस्त पोल्यूशन है, मतलब हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, उसमें अगर कोई कहते हैं पटाखे मत चलाओ, तो उसको फिर धर्म से जोड़ दिया जाता है। जब हम धर्म हमारी इतना ज्यादा दिलो दिमाग में छाया रहता है, तो हम क्रिटिकल थिंकिंग कर ही नहीं सकते। हम ये सोचना ब्लाइंड हो जाते हैं कि नहीं नहीं, ये तो हमारे पटाखे चलाने पे रोक लगा रहे थे, ये तो हमारे हिंदू दिवाली धर्म है, फंक्शन है, उसके खिलाफ बात हो रही है। नहीं, अब देखिए अरे जैसे अजान जो है उसके पटाखे लिए थे ही नहीं। बातें। हाँ पटाखे बता। तो हिंदुस्तान में थे ही नहीं, ये तो आए ही चाइना बाद या में पता नहीं आए कहाँ थे। से, सही बाबर बात। लाया होगा इसको। तो हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है कि पटाखे चलाने चाहिए दिवाली पे, या इस्लाम में कहाँ लिखा है कि अजान जो है वो लाउड स्पीकर पे ही होनी चाहिए। तो मुझे तो लगता है आपने जो बात कही वो ऐसा ही, थोड़ा सा प्राइवेट मैटर होना चाहिए धर्म। अब जैसे अभी जो है आप देखिए तो अजान की बात तो होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे भी हमारी जो कॉलोनी है यहाँ पे अक्सर जो है जब ये अखंड रामायण होती है तो पूरी रात लोग माइक में लगा करके अखंड रामायण कर रहे हैं। और या फिर जगराता होता है हमारे यहाँ पे, एक दो बार हम्म, जगराता हुआ तो जिसमें बिल्कुल पूरी रात माइक में लगा करके देवी का पूरा वो चल रहा है। तो ये भी सारी चीज़ें हैं कि अगर हम चाहते हैं कि भाई लोगों को डिस्टर्ब ना हो पीस जो है, तो सारे धर्मों के ऊपर हमें इसको अप्लाई करना चाहिए बजाय इसके कि बिल्कुल एक धर्म के ऊपर। बिल्कुल। ये भी तो है, देखिए। जैसे आपकी जो बात थी, सॉरी मैं, हाँ, मुझे याद आ हाँ गया कुछ, कि शायद ऐसा भी हुआ होगा कि अपीजमेंट की गई, कुछ लोगों को अपीज करने के लिए पॉलिटिक्स खेली गई होगी। क्योंकि हाँ मेरा की ये गई मानना, लेकिन वो। सोचना है कि हमें किसी भी कभी, अगर देश का कॉन्स्टिट्यूशन है तो सबके लिए एक बराबर होना चाहिए, अगर कानून है तो सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। उसमें किसी को कोई एब्सोल्युटली। आप लिबर्टी देंगे तो फिर दूसरा भी मांगने लगेगा थोड़े दिन के बाद कि मुझे, हमें भी दो भाई। तो ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, इसका नुकसान बहुत हुआ। और उसका नुकसान ही हुआ कि कोई आप समझा पाए किसी को कि देखो ये उनका अपीजमेंट हो रहा है, अब तुमको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए या बोलना चाहिए। तो ये सब शुरू हो जाता है, फिर वो ये कहीं रुकती नहीं है ये बात। मतलब पुराने टाइम में देखिए ना, तुलसीदास और रहीम दोस्त थे। हम्म। तुलसीदास जी और रहीम जी के दोहे हैं जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और ऐसे ही कितना ही हम सदियों से साथ रहते आए हैं, कब कैसे घुल मिल गया है हमारे देश में कल्चर, कि इस्लाम जो था भारत आया तो यहाँ उसको इतना सॉफ्ट बना दिया इस्लाम ने कि वो सूफी बना सिस्टम। उसमें सॉफ्टनेस है हिंदुज्म की भी और इस्लाम की भी। और उसमें ऐसे सिख गुरुओं ने हमारे हिंदू धर्म में जो जो चीजें कुछ ऐसी लगी उनको कि खराब हैं, जो ढकोसले हैं, ढोंग है, इन सबको निकाल के उसको रिफाइन किया। तो जरूरत तो रहती है, हर वक्त क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत तो रहती ही है। और ये डेफिनेटली अलग होना चाहिए, हमारे धर्म को और रिलीजन को और पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी आपने एक बात जो कि आपको कहीं जगराता हो रहा था तो डिस्टर्ब हो रहा था, तो ये हमारे, हम हर जगह देखते हैं कि अब जैसे कांवड़ यात्रा निकलती है तो सड़कों पर लोग आजकल गाड़ी चलाने से डरते हैं उस रूट में जहां कांवड़ यात्रा है, क्योंकि ऐसे केसेस हो गए हैं जहां पर हम्म। जरा सा भीड़ है, किसी को छू गया तो उसकी आग, गाड़ी को आग जला दिया मार पीट के। तो ये अगर भक्त इस स्टेट ऑफ माइंड में है कि इतने से टच करने से वो इतना वायलेंट हो सकता है, तो फिर वो उनके अंदर भक्ति मुझे नजर नहीं आती सर। आई एम सॉरी टू से बट। अच्छा देखिए इसमें हमारा देश जो है, मैंने आपको बताया कि जो सेकुलरिज्म है उसकी एक अलग डेफिनेशन है, वेस्टर्न कंट्रीज में अलग डेफिनेशन है। वेस्टर्न कंट्रीज में अक्सर जो रिलीजियसिटी है या गॉड है उसके लिए वो साइंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि साइंस ऑब्जेक्टिव स्टडी करता है और साइंस के माध्यम से वो अक्सर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। हमारे देश में चूंकि हमारी जो प्री डोमिनेंट पॉपुलेशन है 99% शायद कहीं ना कहीं गॉड पे विश्वास करते हैं और रिलीजन एक इमोशनल मैटर होता है, तो उसको काउंटर करने के लिए एक दूसरा जो इमोशनल मैटर है वो है आपका म्यूजिक हो गया, आर्ट फॉर्म हो गया। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते आए हैं, चाहे वो कबीर दास जी का समय हो, चाहे आजकल बहुत सारे जो हमारे हिंदी म्यूजिक का, जैसा मैंने आपने बहुत सारे एग्जांपल्स खुद दिए। तो ये जो म्यूजिक है इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है हमारी जो सोसाइटी के अंदर जो डिविजन जो है उसको दूर करने के लिए। तो
आप इस बात से एग्री करते हैं, और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ आप ऐसा मैसेज दें अपना, जो हमारे दर्शक हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जिससे कि आप ये जो यूनिटी है, या जो धर्म के नाम पे जो हमारे यहाँ पे डिवीज़न है, वो कम हो सके। कुछ ऐसे आप गाने सुनाना चाहेंगे या कुछ ऐसी मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं तो एक बहुत इस बड़े ब्रह्मांड संसार में एक छोटा सा तिनका हूँ, लेकिन मेरी अपनी एक्सप्रेशन ये है कि बिल्कुल सही, जैसे कि हमने शुरू में बातचीत के शुरू में बड़े एग्जाम्पल दिए थे कि कैसे हमारा सब कॉन्टिनेंट का संगीत एक है और ये सब कुछ एक है। तो म्यूजिक तो ना सिर्फ अपने देश को जोड़ सकता है, बांध सकता है, बल्कि म्यूजिक तो या आर्ट्स तो पूरी दुनिया को बांध सकता है। मुझे लगता है आज हमें ये ही नहीं सोचना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में सब लोग मिलजुल के रहें। मैं तो सोचता हूँ हमें तो इस लेवल पे जाना चाहिए कि अभी पूरी अर्थ हमारा एक देश है और हम वर्ल्ड वासुदेव सिटीजन्स हैं। वसुदेव कुटुंबकम वाली हाँ, जो जिस बात है, बात को हम वसुदेव कहते हैं। कुटुंबकम। हाँ, हम्म। क्योंकि अब जो चैलेंजेस आ गए हैं धरती के सामने वो सिर्फ एक देश या एक रीजन तक सीमित नहीं है। अब सबसे बड़ा जो खतरा है वो क्लाइमेट चेंज का है हमारे क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सामने। बिल्कुल। ये हाँ। और ये जब तक पूरी दुनिया इससे मिलकर नहीं लड़ेगी, हम हार जाएंगे सर। ये हम्म। इतने बड़े ब्रह्मांड में एक छोटा सा हमारा एक इकोसिस्टम है। जब आप एक वीडियो है पेल ब्लू डॉट, वो देखिए। हम्म। जो फोटो हमारे जो हमने कौन सा छोड़ा था यान, कहीं 1970s या में अभी छोड़ा था ना, वॉयेजर। उसने हम्म। बहुत दूर जा जाके फोटोज खींचता रहा है वो अर्थ की, समय समय पे। हम्म। जो आखिरी फोटो उसने भेजी है उसमें हम दिख भी नहीं रहे हैं, एक छोटा सा बिंदु। तो हम्म। दैट्स आवर ओनली होम। हम हम्म। जाएंगे कहाँ अगर धरती में क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव आ गए? तो हम्म। हम सांस नहीं ले पाएंगे। आप धर्म तो बाद में बचाएंगे अपना, पहले इंसान को बचाना मुश्किल है। सही बात मैंने है। एक गजल गाई थी सर जश्न एकता 2017 में, निदा हम्म। फाजली साहब ने लिखी थी। हम्म। वो थी अ, उसका उसका उन्होंने लिखा तो था उसको इस तरह से कि वो पाकिस्तान गए और वहां पे छोटे छोटे बच्चे उन्होंने देखा, कि उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ भी तो छोटे बच्चे हैं जो हम्म। अपनी माओ के लाडले हैं, प्यारे हैं, जिनको अभी हम्म। कुछ नहीं पता कि हम हिंदुस्तानी हैं या पाकिस्तानी हैं। तो हम्म। उन्होंने एक गजल लिखी थी जिसको मैंने गाया, जो कि बहुत लोगों को पसंद आई। जी हालांकि बताएं। उसको अब क्रिटिसिज्म भी मिलेगा कि तुम पाकिस्तान में अच्छे लोग हैं ये बोल रहे हो, लेकिन क्यों नहीं है, हर जगह अच्छे और बुरे नहीं हैं। नहीं, तो कम ऑन। हमारे यहाँ क्या कम है? हमारे यहाँ भी तो नहीं लोग नहीं, जेलों में भरे हुए हैं, वो हिंदुस्तानी है। सही बात है। तो ये गजल थी वो, इंसान में हैवान यहाँ भी है वहाँ भी, अल्लाह निगहबान यहाँ भी है वहाँ भी। इसमें एक शेर कहते हैं कि खूंखार दरिंदों के फकत नाम अलग है, खूंखार दरिंदों के फकत नाम अलग है, शहरों में बियाबान यहाँ भी है वहाँ भी। और एक शेर और है, बहुत खूबसूरत शेर है। हिंदू भी मजे में है, मुसलमान भी मजे में, हिंदू भी मजे में है, मुसलमान भी मजे में, इंसान परेशान हम्म। यहाँ भी है वहाँ भी। तो इंसान जो है और बहुत ऐसे एक से एक गजलें हैं जो शायरों ने कही है कि मैं ना हिंदू ना मुसलमान मुझे जीने दो, दोस्ती हम्म। है मेरा ईमान मुझे जीने दो। हम्म। तो यही एक आपने कहा संदेश दो, तो यही है। शाहिद कबीर जी की गजल है, मैं ना हिंदू ना मुसलमान मुझे जीने दो, दोस्ती है मेरा ईमान मुझे जीने दो। ये गजल जगजीत सिंह साहब ने कंपोज की है और गाई है। हम्म। इनका एक शेर है, सबके दुख दर्द को बस अपना समझ कर जीना, बस यही है मेरा अरमान
मुझे जीने दो, मैं ना हिंदू न मुसलमान, मुझे जीने दो, दोस्ती है मेरा ईमान, मुझे जीने दो। ये वाह, 15-20 साल पुरानी, 20 साल पुरानी गजल होगी, बहुत लेकिन खूबसूरत। जगजीत सिंह साहब ने गाई, और इसी ऐसी गजलों को सुनकर मैं उनके करीब हुआ, उनके पास गया कि बातें कितनी, इनकी बातें कितनी अच्छी हैं। अच्छा, और आपका एक यूट्यूब मैसेज, चैनल भी है ना? यूट्यूब चैनल होगा जी आपका? हाँ, जी हाँ, अमरीश कि मिश्रा आपके के नाम प्रोग्राम से ही को है। क्या नाम है उसका? अमरीश, youtube.com/अमरीश मिश्रा, AMRISH MISHRA। ऐसे ही मेरा इंस्टाग्राम पे है अमरीश मिश्रा म्यूजिक, और ऐसे हम्म। ही फेसबुक पे है अमरीश मिश्रा म्यूजिक, AMRISH MISHRA। तो मैं तो इसको जो है आपका इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसकी जो यूट्यूब की लिंक्स जी हैं और जी, बाकी की लिंक्स हैं। तो मैं अपने जो दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जा करके देखें और अमरीश मिश्रा साहब के बारे में और जानें और उनकी खूबसूरत गज़लों को सुने। और अंत में दोस्तों एक मैसेज हाँ, कहना चाहूंगा जाते जाते, अभी गाने हाँ, में वो चीज भूल गया, हम्म, कि कबीर जी का एक दोहा है कि कबीरा कुआं एक है, पानी हम्म, भरे अनेक, हम्म, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। अगर आप धर्म अरे को वाह, मानते भी हैं तो धर्म की अच्छी चीजें ढूंढिए। राम कहते हाँ, हैं, तुलसीदास जी ने लिखी है रामचरितमानस, उसमें राम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, लंका से चलता हुआ जो आ रहा है विभीषण, उसको भी, दुश्मन का भाई है, फिर भी वो कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे हाँ, कपट छल छिद्र ना भावा। मुझे हाँ, निर्मल मन के लोग पसंद हैं। हम वो बने, हम राम को मानते हैं लेकिन राम की भी माने। सही बात अगर है। हम कृष्ण को मानते हैं मगर कृष्ण क्या करते इस सिचुएशन में, राम होते तो क्या करते, उसको भी माने। हम्म, हम्म, और हमारे छांदोग्योपनिषद में है, मुझे ठीक से बोलना शायद इतना अच्छे से नहीं आएगा, लेकिन उसमें लिखा है कि नाल्पे सुख मस्ती भूमैव सुखम, भूमा हम्म, त्वेव विजि ज्ञासितव्य। छोटे और हम्म, सीमित रहने में कोई सुख नहीं, विशाल हम्म, होने में सुख है, विशाल बनो। तो दिल को हम्म। बड़ा बनाए, दिमाग को बड़ा बनाए, सबको सुने, दूसरे को भी सुने, और फिर अपना पर्सनल किसी डिसीजन पे आए, और वो डिसीजन ऐसा हो कि किसी को परेशान करने का ना हो। अपनी उत्थान के लिए धर्म का उपयोग करें, दूसरे को गिराने में ना, इस उपयोग ना करें। ये मेरा छोटा सा मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश, बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके। और आज हमारे जो क्रिटिकल थिंकिंग फोरम के जो फॉलोअर्स हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, उनको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। और दोस्तों, आप जो लोग भी इस चैनल को देखते हैं, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने चैनल पे ला सकें। दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग कोई ऐसा टूल नहीं है कि जिससे हम कोई धर्म के बारे में बात करना चाहते हैं या हम कोई धर्म के खिलाफ बात करना चाहते हैं, बल्कि हम सच्चाई को जानना चाहते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि सच ही हमें जो है वो सही रास्ते तक ले जा सकता है। झूठ कपट इन सब चीज़ों से हमें दूर रहने की ज़रूरत है। और हम चाहेंगे कि सोसाइटी के हर सेगमेंट के लोग जो हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हों, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों, चाहे वो आर्टिस्ट हों, सब लोगों को साथ में आने की ज़रूरत है। ताकि जो हमारे यहाँ पे जो डिविजिव फोर्सेस हैं, जो सोसाइटी के अंदर डिवीज़न क्रिएट कर रही हैं, नफ़रतें फैला रही हैं, एक दूसरे के बारे में जो भ्रम फैला रही हैं, वो सारी चीज़ों से हम बचाएं। क्योंकि ये हमारे अपने फ़ायदे के लिए है। हमारे को अगर अच्छी सोसाइटी बनानी है तो हम सबको मिल करके किसी कॉमन पॉइंट पे एग्री करना होगा, सबको एक पेज पे आना होगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होगी, एक दूसरे को ट्रस्ट करना होगा। जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे तब तक हम एक देश नहीं बन पाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरीके की आजकल जो ग्लोबल सिचुएशंस हैं, उसमें जिस तरीके की क्राइसिस सिचुएशन चल रही है, अगर हम आपस में ही डिवाइडेड रहेंगे तो कैसे हम दुनिया का मुकाबला कर पाएंगे। जिसको कि अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था, जो बाइबल में भी लिखा हुआ है कि हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। अगर घर जो है खुद ही आपस में डिवाइडेड है तो हम कैसे दूसरों से मुकाबला कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो हमारा पॉडकास्ट है आपको पसंद आया होगा। और मैं अमरीश मिश्रा साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना समय निकाला
और हमारे साथ में आए और हमें अपने विचारों से अवगत कराया। और हमें एक चीज़ ये भी जानने की मतलब इनसे मिला कि ये एक ऐसी इशू है जो सोसाइटी के अंदर जो एक प्रेम भावना का इशू है, यूनिटी का इशू है, वो हर एक आदमी की प्रायोरिटी होना चाहिए। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन से आएँ, चाहे जहाँ से भी आएँ। तो अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। आप जो भी शेयर्स करें इसको और कमेंट करें। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अमरीश, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल you माय फ्रेंड्स who have watched this video. Thank you very much. so Good much. day and goodbye.